अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 11 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन एडवांस टेलीकॉम प्रेजेंट्स पावर प्ले पावर्ड बाय एसर, रहमान फाउंडेशन, रहमान हेल्थ केयर सेंटर एंड इनवेरिक सोलर एनर्जी। थैंक यू वेरी मच ऑल दी स्पॉन्सर्स। चैनल 5 के तमाम नाजरीन को नसीम राजपूत। आज सबसे बड़ा मुकाबला, द लास्ट हर्डल, द लास्ट इनकाउंटर, the big final of PSL 11 between हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। वैसे जो ये मैच खेला जा रहा है उसमें हम जो लास्ट मैच देख कर आ रहे हैं तो एक आदतें बड़ी बदल गई थी कि बड़ा कोई एक्साइटिंग फिनिश होने जा रहा है और बड़ा कोई तगड़ा मुकाबला हम इस मैच में देखेंगे। गो के अभी एक इनिंग मुकम्मल हुई है। क्रिकेट में आखिरी लम्हात तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला खेल ज़रूर है, लेकिन कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं कि शायद अब इम्कानात इस बात के बहुत बढ़ गए हैं कि जो ग्रैंड फाइनल है वो शायद एक एकतरफा इवेंट, वन साइडेड इवेंट साबित हो। क्योंकि हैदराबाद किंग्समैन जिनके कैप्टन लबुशेन आज टॉस हारे थे, उन्हें बाबर आजम ने पहले बैटिंग का दावत दी और उनकी दावत ऐसा लग रहा था कि शायद गलत साबित हो गई है, क्योंकि जिस तरीके का आगाज़ एक वक्त में मिल गया था हैदराबाद किंग्समैन को, पावर प्ले जब हमने देखा तो उस वक्त 69 for 2 बहुत ही एक अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रहे थे कि 6 ओवर में आप तकरीबन 70 रन कर रहे हैं और आपके 2 आउट हुए हुए। लबुशेन और साइम अयूब आज बहुत ही अच्छी एक रिदम में दिखाई दे रहे थे, तो लग रहा था कि ये टीम कम से कम कोई 190 कुछ रन तो करेगी। लेकिन फिर उसके बाद एक ड्रामाई कोलैप्स हुआ जिसमें रन आउट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। 2 बड़े क्रूशल रन आउट ऐसे मौके पर हुए कि देखते रह गए उनकी टीम, और उसके बाद हमें डबल फिगर में आने वाले खिलाड़ी नहीं मिले कि जो साइम को नीचे से सपोर्ट करते। मैं अगर सिर्फ बात करूं तो इस दौरान में हसन खान 12 रन बनाकर डबल फिगर में गए, कोई दूसरा सपोर्ट नहीं किया। यूं पूरी बिसात किंग्समैन की लिपट गई 129 रन पर। आज एरन हार्डी वेरी वेल बोल्ड, आज उन्होंने जो 4 विकेटें ली हैं दरमियान के अंदर आके उन्होंने बॉलिंग की है, शानदार उनका स्पेल रहा। नाहिद राना ने बताया कि उन्होंने अगर कम बैक किया है तो फिर पेशावर ज़ल्मी ने कोई गलत फैसला नहीं किया। आज उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की, फायरी स्पेल किया, 22 रन देकर 2 आउट किए। सुफियान मुकीम वंस अगेन ज़बरदस्त लीडिंग विकेट टेकर इस इवेंट के। मेरे ख्याल है बड़ा मुश्किल होगा, वैसे अगर एक ही सूरत में सुफियान मुकीम का यहाँ पे जो विकेट्स हैं ये टूट सकती हैं कि यहाँ से कोई 6 आउट कर दें, कोई हसनैन या मोहम्मद अली, और वो कोई आउटस्टैंडिंग कोई फतह दिला दें, वरना सुफियान मुकीम लीडिंग विकेट टेकर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, लीडिंग रन स्कोरर में जिनका मुकाबला है उन दोनों ने अब बैटिंग करनी है, यानी बाबर आजम और कोशाल मैंडिस। 2 कोशाल, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन दोनों टीमें रख के बैठे हुए थे। मैं परेरा की बात कर लेता हूँ या मैंडिस की बात कर लेता हूँ। परेरा रन आउट होके वापस चले गए, लेकिन एक डिसीजन फिर बहुत ज़्यादा मैंने सुना, बहुत सारे कमेंटेटर्स भी डिस्कस कर रहे थे कि कोशाल परेरा को मैक्सवेल से पहले क्यों नहीं भेजा, जितनी उनकी फॉर्म चल रही थी। फिर आपके पास अभी बहुत से ओवर्स बाकी थे, आप मैक्सवेल के लिए खेलने को 8 ओवर तो ऐसे हो जाते हैं कि अगर मैक्सवेल 8 ओवर पूरे खेलते गए तो मेरे ख्याल है लबुशेन यहाँ पर पिछले मैच की गलती दोहरा गए। उन्होंने लीडरशिप अच्छी की, कप्तानी अच्छी की, इसमें कोई शुबा नहीं है इस पूरे इवेंट के अंदर, लेकिन यहाँ पे लगा कि जैसे थोड़ा सा कोई फेवर अपने ऑस्ट्रेलियन भाई को दे गए हो। पिछले मैच में 4 नंबर पे उन्होंने बैटिंग कराई कि जब आपके उस्मान भी बैठे हुए थे, जब आपके परेरा भी बैठे हुए थे, और इस मैच में आपने उनको परेरा से ऊपर बैटिंग के लिए भेजा। तो सूरत हाल थोड़ी सी हमने देखी यहाँ पर कि मुख्तलिफ यहाँ पे कैप्टनशिप का एक डिसीजन भी था, लेकिन 2 रन आउट जिस टीम के हो रहे हो, कोशाल परेरा रन आउट होकर जाएँ, फिर इरफान खान नियाजी रन आउट होकर जाएँ, ये बड़ा जो है ना क्रूशल है। भाई उस्मान की जो विकेट सुफियान ने ली थी वहाँ से डैंड डाला था, जहां वो विकेट उस्मान की ली है उसके बाद पेशावर ज़ल्मी ने घूम के नहीं देखा। उन्होंने जो जिस तरीके से रन आउट की सूरत में विकेट्स लिए हो, बाकी सूरत में विकेट्स लिए हो, वो लेते चले गए। आज बड़ी रंगारंग इफ्तिदाई तकरीब भी हुई थी जिसमें मुल्क के नामवर फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया था। आतिफ असलम थे वहाँ पे, वो आरिफ लोहार थे, अली अजमत थे, और बहुत सारे लोगों ने आज ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस। बड़ा एक खूबसूरत मंज़र ये भी था कि वसीम अकरम और उनके साथ ज़हीर अब्बास साहब, ग्रेट ज़हीर अब्बास साहब, एशियन ब्रेडमैन, खूबसूरत प्लेयर, और ये पीसीबी की गवर्निंग बोर्ड के मेंबर भी हैं। बहुत अच्छा एक जेस्चर दिखाई दिया कि वसीम अकरम के साथ ज़हीर अब्बास साहब ट्रॉफ़ी लेकर आए।
दिस इज़ वेरी गुड। आज जो यहाँ पे बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब, आपका ये बड़ा ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि हम अपने इन जीनियस को जिन्होंने इस मुल्क की इतनी खिदमत की है, ये चाहे गवर्निंग बोर्ड के मेंबर थे इस वजह से आ गए, लेकिन आपको यहाँ पे अगर जावेद मियादाद भी खड़े हों, यहाँ पर आपके माजिद खान भी खड़े हों, यहाँ पर आपके जो अवेलेबल आपके टॉप लॉट है, यूनुस खान ने वर्ल्ड कप जिताया है, वो खड़े होते हैं वहाँ पे। पाकिस्तान उनकी क़यादत, शाहिद अफरीदी सेमीफाइनल फाइनल के मैन ऑफ द मैच थे, शाहिद अफरीदी खड़े होते हैं वहाँ पे। ये एक डिफरेंट पैगाम लगे, लेकिन जो कुछ भी आपने किया वो बहुत शानदार था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ज़हीर अब्बास साहब की प्रेजेंस ने बहुत सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं, लेकिन ज़हीर अब्बास साहब बहुत ही शानदार आपका फ़ैसला था। और फिर वो एरोबिक्स गर्ल जिन्होंने बॉल के ज़रिए जो है वो हवा के अंदर से ला के ट्रॉफ़ी वसीम अकरम को दी थी। और भाई मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगा, मैं चलें ये बाद में करेंगे, ये बात मैं बाबर आजम और वसीम अकरम के लिए मैं ये एक लर्निंग प्रोसेस ज़रूर बाबर के लिए होता। मैं एक वीडियो देखी थी जिसमें बाबर ज़हीर अब्बास साहब के साथ खड़े हुए थे, और आज एक मैंने वसीम अकरम साहब को उनके साथ देखा था। वसीम अकरम साहब का बस नहीं चल रहा था, वो किसी तरीके से बस ज़हीर भाई के सीनियर के मैं क्या खिदमत करूँ, इस तरह चुपटा रहे थे, लगे हुए थे। और बाबर भी जितनी हमने वीडियो देखी शायद हमने ये चीज़ मिस की हो, लेकिन बाबर जब खड़े हुए थे वो बिल्कुल ऐसा कोई नहीं लग रहे थे कि जैसे कमर पे हाथ रख के ऐसे करके उनसे बातें कर रहे थे। जो वीडियो आई थी, मेरे ख्याल ज़हीर अब्बास साहब खड़े हो तो ऐसे हाथ बांध के खड़े ज़रूर होना चाहिए। ये एक चीज़ अगर हो तो ज़रूर देखिएगा ये वीडियो। मैंने कहा ज़रूर बात करूँगा कि ये आज भी मैं आपको बात कर रहा हूँ, हमारी करंट लॉट, भाई 30 साल हमें भी जर्नलिज्म में हो गए, ये जो करंट लॉट है, इतना पैसा मिलने लगा है। वसीम अकरम साहब मीडिया बॉक्स में खुद मिलने के लिए आए सहाफ़ियों से, शुएब मलिक साहब खुद मिलने के लिए सहाफ़ियों से आते हैं। आज भी जो है वो उनका एक रख रखाव दिखाई देता है। लेकिन ये मॉडर्न क्रिकेटर्स, आप यकीन करें कि आप बस अल्लाह बेहतरी आनी चाहिए, पैसा सब कुछ नहीं है, एक आपका कल्चर, आपका रख रखाव वो भी नज़र आना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाबर ने कहीं से भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें कोई इंसल्टिंग वे था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन बस ये कि ग्रूमिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे सिस्टम में हमारे प्लेयर्स की ग्रूमिंग होनी चाहिए। वसीम अकरम की ग्रूमिंग बड़े बड़े लोगों के साथ हुई हुई है। आज उन्होंने जो खुद को ग्रूम किया, वो इंग्लिश नहीं बोलते थे, नहीं आती थी उन्हें, लेकिन आज वसीम अकरम जिस तरीके से खुद को पोर्ट्रे करते हैं, वो पाकिस्तान नज़र आता है उनके अंदर, चाहे सारी दुनिया में। और उनसे बड़ा बॉलर मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो जिस तरह ज़हीर अब्बास साहब को रिस्पेक्ट दे रहे थे, ये सबसे आज के दिन का मुझे तो ज़ाती तौर पे अच्छा लगा। फिर नेशनल एंथम जहाँ पे शानदार इनेकाद किया मोहसिन नकवी साहब ने, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने, हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने। ये PSL उस वक्त में कराया जब खित्ते के हालात बहुत ख़राब थे। यहाँ पर कोई फॉरेन प्लेयर्स आ जाएंगे, कोई सोच भी नहीं रहा था कि यहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स आ जाएंगे, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स को लेकर आए, चार्टर्ड फ्लाइट से लाना पड़ा तो लेकर आए। और हमने सबको देखा, जिसने कमिटमेंट किया था या तो कोई पहले छोड़कर चला गया था, लेकिन PSL के दौरान में जिसने कमिटमेंट की थी, चाहे मैक्सवेल लेट आए हों लेकिन वो आए थे, तो सब ने जो है वो कमिटमेंट पूरी की। और शानदार इनेकाद, हमने बड़े कॉम्पिटिटिव मैचेस देखे। हो सकता है ये फाइनल जिसका आगाज़ हो गया है अब 130 चेस कर रहे हैं यहाँ पर, और ये गेंद हवा में खेले हैं यहाँ, और ये पहला नुकसान। और मेरे ख्याल है शायद बाबर आजम हारिस आउट हो गए, तो फिर मैच भी इंजॉय करेंगे हम सब भरपूर तरीके से यहाँ पर, क्योंकि अभी है तो हमारा ये ग्रैंड फाइनल। मेरे ख्याल मैं आता हूँ जनाब, मेरे साथ जो लोग हैदराबाद में भी लोग इस वक्त बड़ी बड़ी स्क्रीन पर मैचेस देख रहे हैं। मेयर हैदराबाद ने ये इंतजामात किए हुए हैं, तो बड़ा हल्ला गुल्ला इस वक्त शानदार किस्म का चल रहा है। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, आज हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, इन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, 2 पाकिस्तान के लिए साइड मैचेस भी खेले, मोहसिन खान साहब के साथ भी लेजेंडरी क्रिकेटर के साथ ओपनिंग की थी, नॉक किया था इन्होंने। फिर कई क्रिकेटर्स इन्होंने प्रोड्यूस किए थे अपनी कोल्ड्स के अंदर, उसमें मैं अगर नाम लूँ आपको, जैसे अभी 2 नाम ले रहा था मैं, शाहिद अफरीदी और यूनुस खान, तो पहली मरतबा कोल्ड्स की टीम में इनकी गए थे। अनवार अहमद भाई, थैंक यू वेरी मच अनवार भाई, अनवार उल हक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नसीम, सो नाइस ऑफ यू, आपके इंट्रोडक्शन का बहुत शुक्रिया। नहीं सर, ये हमने जो हमारे ये अनसंग हीरोइन जो नॉक करते रह गए थे, लेकिन
सर अब आप चैनल ने तो आपकी बड़ी पहचान करा दी है, अब जहाँ भी जाते होंगे कम से कम एटलीस्ट ये तो आप लोग मानेंगे। नहीं बिल्कुल, मैं इस बात का आपने जो मेहनत ग्राउंड में मैं- की थी, इन चैनल्स ने जो है वो आपको पोर्ट्रे किया, नहीं बिल्कुल बताया। बिल्कुल पहचान हुई। इससे मुझे इससे क्रिकेट तो छोड़े हुए 20 साल हो गए, मगर इस प्रोग्राम के तवज्जुह से पहले आप मेट्रो पे थे, फिर इस पे थे, तो लोग इससे भी मुझे पहचानते हैं और मुझे खुशी होती है इस बात की। चले बस ये और भी हमें भी खुशी इस बात की होती है, इन लोगों ने ग्राउंड में बड़ा टाइम दिया है। पता 20-20 साल 22-22 साल देकर आ रहे हैं ये लोग, ऐसे थोड़ा टाइम नहीं, धूप के अंदर ग्राउंड के अंदर कोशिश की थी, नहीं खेल सके पाकिस्तान, वो अल्लाह को मंजूर होता है यहाँ पे। उन्हीं में से एक इन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली पाकिस्तान के लिए, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमारे और ज़बरदस्त एनालिस्ट है। पहली मरतबा इनका डेब्यू हुआ हमारे, और डेब्यू इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त दिया यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच आमिर खुर्शीद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आखिरी शो है तो हम सबकी यहाँ गुफ्तगू करेंगे। वहीं पर ही मेरा बेहतरीन दोस्त है, इन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो पाकिस्तान में काम किया। पिछले 7 महीने में इन्होंने कई बड़े इवेंट्स किए और उनको चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए काम किया है इन्होंने, उनके फाइनल को भी जो है वो इन्होंने जाके कंडक्ट किया। इसके साथ साथ पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग, हमारे यहाँ टेप बॉल का प्रीमियर टॉप टूर्नामेंट, टॉप नॉच टूर्नामेंट, जिसे बदर एक्सपो सॉल्यूशंस कराती है, जिसके CEO ज़ुहैर नसीर साहब हैं, जावेद मियादाद साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ सादिक मोहम्मद साहब और बाबर आजम भी आउट हो गए। ये यहाँ पर मामला बिल्कुल चेंज, एकदम से बिल्कुल चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। बाबर आजम ने कितने रन स्कोर किए? बाबर आजम 0 पे आउट हुए। इसका मकसद एक ये भी हुआ कि 2022 में जो फखर जमान ने रिकॉर्ड बनाया था 588 रन का, वो कायम रहा। बाबर आजम अगर आज 1 रन भी बना लेते तो फिर वो रिकॉर्ड तोड़ देते, लेकिन पिछले मैच में 588 रन पे गए थे। इस बार खड़े खड़े गेंद को कट किया, आउटसाइड एज लगा और वो बॉलर के जो इस वक्त सेंसेशन बना हुआ है, कमाल की बॉलिंग कर रहा है जो बॉलर, वो इस वक्त मोहम्मद अली। मैं सेंसेशन की बात कर रहा हूं तो आप मोहम्मद अली पूरे इवेंट में सेंसेशन रहे। एक और आउट हो गए शुरू में। ठीक है, हमारा सेंसेशन भी अभी आने वाला है, लेकिन उसके आने से पहले एक और आउट होगा। आमिर खुर्शीद भाई घबराई नहीं, ये जबरदस्त और है अब होगा। मैं बिल्कुल एकदम से चेंज हो गया। कासिम देखो आपका तारुफ कितना महंगा पड़ा है पेशावर जलवी को आपने। थैंक यू। बाबर आजम का विकेट तूने मेरे ऊपर डाल दिया है। अब ये प्रेशर कि हमारे फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, जबरदस्त किस्म के हमारे एनालिस्ट, जबरदस्त प्रेजेंटर, यहाँ भी टॉप क्लास फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। 2 दिन के बाद ये कुछ महीनों के लिए वापस स्कॉटलैंड जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने सीजन खेलना है। क्रिकेट अब तक इनके अंदर बसी हुई है वहाँ। अब ये टेलीविजन में भी किसी को तंग करने से गुरेज नहीं करते हैं। यहाँ पे कासिम शेख मेरे छोटे भाई, इतना मैंने आपको तंग किया पिछले 7 महीनों में। नहीं कोई तंग नहीं किया। मैं बहुत अच्छा दोस्त, छोटा भाई मिला, मैं Enjoy बिल्कुल किया। सर अपनी जगह पे कह रहा हूँ ईमानदारी से। ये बड़ा प्यारा इंसान, बहुत प्यारा इंसान। यस। और हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ओके स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है यहाँ पर। ज़बरदस्त किस्म की आप गुफ्तगू सुन रहे होंगे। पिछले शो में इनका भी डेब्यू हुआ था। इन्होंने क्रिकेट खेली, इसके साथ साथ क्रिकेटर अच्छे लेवल के ऊपर इन्होंने भी क्रिकेट खेली। इसके साथ साथ इस वक्त क्रिकेट की प्रमोशन के लिए जो है वो खासा काम कर रहे हैं। यहाँ पर याकूब गाजीपुरा भाई हमें ज्वाइन किया। याकूब भाई थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया याकूब भाई, आपका थैंक यू। और उनके सामने तशरीफ़ रखते हैं ज़बरदस्त किस्म के जो मैं अभी बात कर रहा था कि 2 हमारे कोशाल खेल रहे हैं इस मैच में। इन कोशाल का अगर कोई यहाँ पे बाकी एनालिस्ट पूरा नाम बता दे तो फिर मैं यहाँ से काम छोड़ के चला जाऊँगा, अगर कोई नाम बता दे। और ये सैयद आतिफ हुसैन साहब का ज़बरदस्त किस्म का कारनामा है। आतिफ भाई थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं SSGC, कई और बड़े बड़े डिपार्टमेंट को इन्होंने लीड किया। अब भी जो है वो स्पोर्ट्स के लिए भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ख़ुद इंजीनियर हैं, लेकिन क्रिकेट से लगाओ, क्रिकेट से मोहब्बत। और इन्होंने एक लफ्ज़ कह कर गए थे, बाबर बादशाह। ये इस पे तो बात होगी भाई आज तो ज़रूर। सही जनाब अली, बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल अजीज़ खान साहब आपका थैंक यू वेरी मच सर, आप भी शो का हिस्सा बने। आप सब लोगों का बहुत बहुत। थर्ड अंपायर रन आउट। और ये एक और रन आउट का चांस यहाँ पर गया
अभी कैसे गया, आउट है? यस और अनवर भाई ने देख के कह दिया है कि ये आउट हो लग गया, रहा है, तो फिर close। ड्रामा ही ड्रामा चल रहा है आज की ट्रांसमिशन में। अभी तो हमने जो है वो अपना खुशहाल ओसी भी मुकम्मल नहीं किया, इंट्रो भी खुशहाल मुकम्मल नहीं मेंडेस किया था। है, ये क्या ये तो- तीसरा आउट हो जाएगा? मैं आपको एक बात बताऊं, अनवर Yes, भाई ने शामिल हो जाइए बस बातचीत में। अनवर भाई ने कहा था कि इनके 2-3 आउट हो जाएंगे शुरू में, इसने कहा 2-3 आउट और अगर ये मेंडेस आउट हो गया तो फिर हाँ, देखें ये इनकी बड़ा बैकबोन गई, बाबर गया, मेंडेस गया। और ये भी नहीं गया। बच्चा नहीं आउट हो गया है, बल्ला हवा में। ऑन द लाइन इज आउट। नहीं 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 अभी बल्ला on the बल्ला line पीछे नहीं आउट है, अभी ये on आउट the है, line नहीं है। और आउट है सर। नहीं नहीं अंदर है, सर, थोड़ी सी अंदर है, ऑन द लाइन इज अंपायर कॉल। मगर लाइन से आगे है थोड़ा सा। लाइन से आगे नहीं है, अभी तक दूसरे एंगल से दिखाएं। ये जो एक एक फ्रेम डिसीजन का है, इशू है बस। क्या ये फॉर्च्यून बदल नया देगा? फ्रेम चाहिए। ये इंचेस का है, अभी ये minor है। एंगल से दिखाएंगे तो पता चलेगा एच के इधर है कि इधर है। नहीं नहीं सर, ये एक ये frame जितना का issue है। जो है वो I feel कि not out है। डिसीजन है, ये डिसीजन आप यकीन करें जिस टीम के हक में गया बॉल नहीं आया ना सर, ये लग गया ना यार। आ गया है सर, आ गया है, आ गया आ गया है। वो फ्रैक्शन से अंदर लग रहा है। यहाँ से ये एंगल से पता चल जाएगा। यही तो मैं कहता हूँ, यहाँ से दिखाओ। इन मार भाई, इन बेनिफिट I think you have to give the benefit of the doubt to the batsman. मगर Either line way, cross बहुत tight है। उसने बेनिफिट ऑफ डाउट उन्होंने दूसरे को भी दिया है आज। मगर ये बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को देखिए जाएगा। असल में लाइन Benefit of क्रॉस नहीं doubt हुई है। यहाँ पर जा रहा है और देखना पड़ेगा अंपायर, क्योंकि ये बहुत ही ये क्रूशियल हुआ डिसीजन यहाँ है। ये मैं जो बार बार कोशाल की बात कर रहा हूँ, ये वही कोशाल है। अगर ये गया और ये गए तो बस तो फिर सूरत मेरे हाल नहीं ख्याल आप इसको होगी दे यहाँ पे। सकते हो। कासिम, मेरे नहीं ख्याल आप इसको आउट दे सकते हो नसीब भाई। हाँ, not out। कासिम too ये much, प्लीज too मेरी much। कॉफी दें, ये आप रखी कॉफी हुई है पीने जाते हो, Thank चलो you। पियो पियो पियो। 541 रन बनाने वाले हैं। क्या लग रहे हैं आपको? नॉट आउट है सर। नॉट आउट है मैं भी कह रहा हूँ नॉट आउट। इतना बड़ा क्लोज सर, एक एंगल से डिफरेंट लग रहा है, दूसरे एंगल से थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। ये यहाँ पे आप बड़ा ही क्रूशियल है। और इसमें ये आप वाकई में बेनिफिट ऑफ डाउट जो क्या है लगता बैट्समैन को दे है दें। आमिर भाई ये तो कितना बैट्समैन ही क्रूशियल? कहेगा, मैं भी यही क्या क्रूशियल क्या क्रूशियल लगता है बहुत ज्यादा आपको गाजीपुरा भाई, क्या लग रहा है आपको? मुझे तो वैसे आउट नहीं लग रहा, हाँ। इसलिए कि बिल्कुल बैट उसके ऊपर ये है। देखिएगा बहुत क्लोज दिखाया इन्होंने। बाकी ये देखिए सेम ये फ्रेम इन्होंने- अंदर आया। बहुत मुश्किल है अंदर है। इसको जज करना। जी आदिल भाई, क्या लग रहा है Line आपको? cross कर ये दिया। डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए माजी में बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को चला जाता था, लेकिन अब चूंकि लाइन के ऊपर बल्ला महसूस हो रहा है एक एंगल से, तो ये मुझे लग रहा है आउट दे देंगे। इस एंगल से जो है वो Line बिल्कुल के आगे। थोड़ा सा लग रहा है। क्रॉस कर कर गया दिया। लाइन क्रॉस सर कर गया। अनवर भाई ने तो Go वैसे- ये again, बेनिफिट ऑफ Not डाउट, out। बेनिफिट ऑफ डाउट ये दे दिया यहाँ पर। और निर्देश था। यहाँ पर मेरे वो ख्याल असल है में- ये कि आउट दे दिया तो बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो जाएगा। ये नॉट आउट दे दिया हमने। सर नॉट आउट दे दिया है। चलो, अभी out रहेगा नॉट आउट यार, दे कोई बात चुके हैं वो। यहाँ पे डिसीजन मोहम्मद अली ने 2 आउट कर दिए। अनवर भाई दो ने आउट out कर करा दिए के मोहम्मद छोड़ अली ने। अभी 2 आउट आउट। रहेगा, कोई बात नहीं। मोहम्मद अली ने 19 हो गई हैं। 19 विकेट हो बॉल गई। भी मोहम्मद इसने अली पहला ने 2 गेंद आउट अच्छी कर किया, दिए, अभी उनकी आसफ 19 ने। विकेट हो गई। 4 रन कर दिए तो सुखिया सुखिया ये मैंने कहा था ये 5 देख, या अभी 6 आउट इसको- कर दे इसको जी। चांस लेना चाहिए। हाँ। एक लेके ऊपर ऊपर चला दे, बस कनपट्टी पे लेके आए, कोई बात नहीं, चौका लग जाए कनपट्टी। अरे साजिद भाई, ये मैच क्या चल रहा है यहाँ पर भाई? ये तो बताएं। आपने बोला हमारे कुछ एनालिस्ट तो आज गायब हो गए। जब उन्होंने हैदराबाद की परफॉर्मेंस देखी तो साजिद भाई वो गायब हो गए। शुक्र है, मैं तो समझा आप भी गायब हो गए। साजिद भाई यार, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर आपने कह दिया हैदराबाद जीतेगा और अगर वो हार भी गया तो आपको आना तो चाहिए। आप तो फिर भी आ गए, लोग तो गायब हो गए। देखिए नसीम भाई, आपकी ये मोहब्बत है, आपकी हमेशा थोड़ी सी आवाज। आप जैसे बड़े बहुत ही बड़े हो उस्ताद मोहतरम अनवर भाई की बात करूं, आमिर खुर्शीद की बात करूंगी, आसिफ की बात करूं, क्या मैं आपने जितना शाहजेब की बात करूं, या दूसरा हमारा ओवरसीज जो इंग्लैंड से आया हुआ जिसने जो आउटस्टैंडिंग इनपुट डाला है, मैं हमेशा बात करता हूं उनको कमेंट्री पैनल में होना चाहिए था। और ये यकीनी तौर पर उनकी खिदमत नहीं ले, मगर नेशनल 2020 में वो पाकिस्तान का फाइनल में कमेंट्री कर रहे हैं, तो ये तो आपको बहुत बहुत मुबारक। और मैच बहुत अच्छा हुआ, मगर जब बाबर ने शॉट मारा ना, बाबर आजम का जो शॉट है वो मैच टर्निंग पॉइंट है। बाबर आजम, आप अनवर भाई से पूछिएगा, मैं ओपनर हूँ, आमिर खुर्शीद से पूछिएगा, सब दुनिया को पता है मोहम्मद अली आउट स्विंग करता है, आउट स्विंग करता है। बी आउट स्विंग क्रिकेटर जो ऑलरेडी भी क्रिकेटर होगा उसको ये पता है, उसकी बॉल इन स्विंग नहीं होती, आउट स्विंग होती है, और बॉल आउट स्विंग हुआ है। और बाबर आजम जो रनों का पहाड़ लगा देता है और बॉल आउट स्विंग में ड्राइव मार के काउंट बिहाइंड हो गए, और दूसरा हारिस तो चौका लग गया है,
ये क्रिकेट जो है यकीनी तौर पर हैदराबाद अपनी गेम से जीतेगी और निहायत ही उम्दा क्रिकेट मैच हो रहा है। मगर जिस तरह हैदराबाद को भी हम यहाँ पर अंडर एस्टिमेट करना चाहते हैं, जो उनके 70 पे 2 आउट थे, तो ऐसा लग रहा है 225 जो मैंने बोला था वो बनने जा रहे हैं। इतना बैड क्रिकेट, उस्मान खान रन आउट हो रहा है, फिर दूसरा अफान खान ऐसे खेल रहे हैं जैसे कोई ऑलरेडी क्रिकेट खेल रहे हैं। बात ये हो रही है आज अभी तक तो ये जो भी जीतेगा पाकिस्तान सुपर लीग जीतेगा, फिर मास्टर आसिफ मुनीर साहब को, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को, वजीर दाखिला पीसीबी के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी को, मोहतरमा पंजाब की वजीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब को बेहतरीन ऑर्गेनाइज में जैम पैक क्राउड आया हुआ है और दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहा है। बहुत बड़े बड़े गेस्ट आए हुए हैं। ये जीत पाकिस्तान की जीत हुई है। जिस तरह अभी हमारे एनालिस्ट बात कर रहे हैं, अनवार भाई तो हमेशा मेरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं और कल भी मैंने बात की थी, अनवार लोग और नईम लोग ऐसे दोनों भाई हैं, क्रिकेट में बड़ी हमेशा सपोर्ट करते हैं। यूनुस खान और मेरे को तो आउट में जाके सपोर्ट किया है, तो ये चीज भी बताना जरूरी है। दूसरा मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपने कभी नफ्स नहीं छोड़ा। आपने क्रिकेट पे उतार चढ़ाव होता है और ये बड़ा होस्ट की निशानी होती है जो प्रोग्राम को लेके चलता है। और जज्बात आपके हैदराबाद के, जो आपके स्कूल के हैं, फवाद सरवर साहब, आपकी सारी जिंदगी हैदराबाद में स्कूलिंग कॉलेज, मगर आप अपनी दयानतदारी ईमानदारी से जो होस्टिंग कर रहे होते हैं ना, आपको दोनों ऑर्डर सलूट है और अल्लाह ताला आपकी अपनी को अरे हजारों यार साजिद भाई खुश रहे। साजिद भाई मजदूरी है मेरी ये जो मैं कह रहा साजिद हूँ। भाई मैंने आपकी बैटिंग देखी भी है, मैंने आपके 200 रन भी देखे हुए हैं। मैंने एक ओवर में ताहिर नकाज को जो आपने 4 चौके 5 चौके मारे थे वो भी देखे हुए हैं। आप पाकिस्तान के बेहतरीन फील्डर थे, अनलक्की कि आप पाकिस्तान नहीं खेल सके। मुझे याद है आपने साइड मैच भी खेला हुआ है और आप एक पाकिस्तान कराची के एक आप 2 सितारे थे और अभी ह्यूस्टन में भी आपकी जो माशाल्लाह से लोगों से आपसे ये ख़ास तौर पे जो ये मालिक हैं उनसे भी आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। इलियास चौधरी हैं, उनसे भी आपकी बहुत अच्छी है। आप ह्यूस्टन में बहुत मशहूर हैं। मुझे क्योंकि पता चला है कि साजिद खान एक वहाँ पे बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी रखते हैं। अल्लाह ताला आपको और इज़्ज़त दे। आप बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। ये वाली थोड़ा फोन पे भी कर लीजिएगा। मैं कह रहा थोड़ा सा ऐड कर दूं नसीब, साजिद भाई के लिए अब टॉपिक छेड़ गया तो साजिद भाई के बारे में यार बाबर आजम से साजिद भाई चले आ जाए। साजिद भाई मेरे हीरो हैं जी, आप प्लीज। गुड प्ले। साजिद भाई की देखें जिस तरह से इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं ना, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा करते हैं। इनकी कुछ बातें लोगों को नहीं पता, मेरा ख्याल है कि ये कितने हेल्पफुल नेचर के थे। जिस टाइम पे मुझे भी इन्होंने बहुत हेल्प किया और ग्राउंड पे ये यंगस्टर्स को खास, हालांकि खुद भी यंग थे उस वक्त, मगर ये हेल्प आउट करते थे। हर यंग प्लेयर को कुछ ना कुछ जरूर बताते थे, अप्रिशिएट करते थे। साजिद भाई का तो मतलब ये चीजें थी जो मिस आउट थी, जो मैंने कहा आज जिक्र कर दूं आपके प्रोग्राम में। साजिद भाई के लिए मैं बस इतना कहूंगा सर कि मैं बस हम जरा अपनी असल में ये वसीम अकरम के भी स्पोक पर्सन थे, मुझे पीछे तरह याद है। ये में वकार न्यूज़ के दोनों के स्पोक पर्सन थे भाई। नहीं सर, पब्लिक रिलेशनिंग बहुत अच्छी थी। मैंने तो कहता हूँ 90s भाई, अनवार भाई, भाई एक सेकंड, यहाँ पे समीउल्लाह कलीमुल्लाह चल रहा है, हम चले जाएं क्या भाई? सर एक सेकंड अपना अनवार भाई का मेरे मुल्क का और ये अपना आमिर खुर्शीद का, मगर नसीम भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी हमारे ह्यूस्टन में हमारे तनवीर अहमद साहब है, पाकिस्तान में पार्ट ऑफ फखावत हमने इम्तियाज मिला है। आज उनके बेटे का वलीमा है, गवर्नर सिंह, सारे पाकिस्तान से मिनिस्टर आए हुए, सारे बड़े बड़े लोग आए। तनवीर अहमद साहब जो पाकिस्तान सुपर लीग भी लेना चाहते थे, उनको बहुत बहुत मुबारक हो और उनका बेटे का वलीमा, और खास तौर पर अयाज चौधरी साहब की तरफ से। और जैसे भी बहुत इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये आज पाकिस्तान के जो हैदराबाद की टीम खेल रही है ना, और कल निकाह में यही डिस्कस हो रहा था, ओवरऑल पाकिस्तान की जीत हुई है, पाकिस्तान सुपर लीग की जीत हुई है, जिसने गवर्नर सिंह जो निहाल हाशमी साहब है वो बहुत ही ज्यादा खुशी तो इस वलीमे के लिए आए और बड़े बड़े मिनिस्टर आए हुए। नहीं बिल्कुल साजिद भाई हमारी तरफ से भी जो है वो तनवीर भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद। और वाकई आपने बहुत अच्छी मुबारकबाद बड़ी टाइम पे दी उनकी क्रिकेट के लिए। ह्यूस्टन में बहुत खिदमत है और आप उनके साथ भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सब ने बात की, लेकिन मैं पूरे वसूख से आपको कह रहा हूँ, साजिद भाई जैसा आदमी अगर ह्यूस्टन में मौजूद है और जो उनसे फ़ायदा ना उठाए तो मेरे ख्याल है वो उनकी बदकिस्मती है, वो उनकी बदकिस्मती है। चाहे वो फवाद सरवर साहब हो, चाहे तनवीर साहब हो, या XYZ जो साहब भी हों,
क्योंकि साजिद भाई जितनी क्रिकेट में दिमाग, जितनी समझ रखते हैं, मेरे ख्याल है साजिद भाई की खिदमत को सब हासिल करें। ये बेचारे सबके लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन ये जितना डिज़र्व करते हैं वो उनको ज़रूर दें। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आगे HBL PSL सीजन 11 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन एडवांस टेलीकॉम प्रेजेंट्स पावर प्ले पावर्ड बाय एसर, रहमान फाउंडेशन, रहमान हेल्थ केयर सेंटर एंड इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी। चाहे मैं रहमान फाउंडेशन की बात कर लूँ, डॉक्टर वकार अहमद नियाज़ साहब की बात कर लूँ, जितना शानदार वो काम कर रहे हैं। 11 शहरों में फ्री डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं। ये बहुत ही मुश्किल काम है और उन्होंने हमारी ट्रांसमिशन को ज्वाइन किया। रहमान का नाम हमारी ट्रांसमिशन के साथ लगा। सर थैंक यू वेरी मच। और हमने देखा कि बड़ी सक्सेस, आप वर्ल्ड कप में भी हमारे साथ थे, यहाँ पर भी थे, तो एक सक्सेस ज़रूर दिखाई दी। आप इतना बड़ा अल्लाह का नाम हमारी इस ट्रांसमिशन के साथ जुड़ा था। वहीं पर ही इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी, एक बहुत बड़ा नाम, जाकिर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद जाकिर अली भाई जो CEO हैं इन्वेरेक्स के, और एक बहुत बड़ा रोल है इन्वेरेक्स ने। जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम किया, जितना उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट किया है, उनके मेन स्पॉन्सर्स में शामिल हैं। वहीं पर ही उन्होंने हमारी इस ट्रांसमिशन को भी स्पॉन्सर किया। थैंक यू वेरी मच जाकिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर ही मैं बहुत मशकूर हूँ एडवांस टेलीकॉम का, एसर का। मुजम्मिल अतहर भाई 2 गवर्नर के बैक वक्त मुशीर रहे, हमारी ट्रांसमिशन में भी आते रहे, हमाजत शख्सियत, बैक वक्त शायर भी हैं, पायलट भी हैं, IT एक्सपर्ट, इतने बड़े के 2 गवर्नर के साथ जो है वो मुशीर के तौर पे काम किया। बहुत सारी कराटे में 4 डॉन ब्लैक बेल्ट। मकसद है जिस शोबे में का पायलट, मैंने 2 साल पहले पाकिस्तान सुपर लीग का जो क्लोजिंग सेरेमनी, जैसे आज फाइनल है, इसी तरीके से जैसे मैंने आज यहाँ ओपनिंग की है, मैंने वो ओपनिंग 6000 फुट की बुलंदी पे की थी, जब ओवैस मीर भाई और मैं मुजम्मिल भाई के साथ गए थे और हमने वहाँ से रिकॉर्ड करके TV पे चलाई थी। तो कोशिश करेंगे कि कुछ डिफरेंट चैनल 5 पे भी हम करें, आपको ज़रूर करके दिखाएंगे ज़रूर। एंड थैंक यू वेरी वंस अगेन, आप सब स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मैच चल रहा है बड़ा तगड़ा यहाँ पर, 37 फॉर 3, 4 ओवर के इख्तिताम पर 3 विकेटें, दोनों कोशाल चले गए। आतिफ भाई, जो कोशाल रन आउट हुए उनका पूरा नाम क्या है? ये इन्होंने 550 रन किए तो नहीं, रन आउट ये नहीं हुए, वो परेरा हुए हैं, कोशाल परेरा। अच्छा, कोशाल परेरा। उनका पूरा नाम वो क्या है? मथुरागे डॉन कोशाल जनित परेरा है। दोबारा बताइएगा। मथुरागे डॉन कोशाल जनित परेरा। अनवर भाई, मैं बहुत 6 मुश्किल है सर। दफा आपको सुनवाता आप हूँ, 10 दफा भी सुनाएंगे, मैं नहीं 10 कर मिनट के बाद आपसे पूछूंगा, आप ये नाम मुझे बताइए। चौथा आउट हो गया। नहीं पिछला भाई। और तीसरा आउट है, सॉरी। हाँ, ये यहाँ दूसरे पे, आपको फिक्र बहुत है वैसे पेशावर की अंदर से, ये मैं बता दूं, ये मैं आपसे निपटूंगा अभी। आज जब आउट होता है दिल से नहीं बोल रहे होते आप आतिफ भाई, मैं आपकी फीलिंग को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ आतिफ भाई। और जो अभी आउट हुए बाबर आजम की टीम के कोशाल, उनका पूरा नाम है है? बलप्पू वदुगे कोशाल गिमान मेंडिस। या याकूब भाई, आपको तो याद हो गया हो। किसी को याद नहीं हो सकता। इस पे तो बल्ब ऑन हो गया मेरा। ये याद है। इस पे नसीब इस पे मेरा बल्ब ऑन हो गया। हाँ, बल्ब ऑन हो गया। अरे भाई आदिल भाई, आपको तो याद हो गया होगे दोनों नाम। जी बहुत मुश्किल से याद हुए हैं। बताएं मैं जरा। शायद रिपीट ना करूं, मगर याद हो रहे हैं। आदिल भाई, मैच बड़ा ट्विस्ट कर गया है वैसे, अभी हम देखें तो चेंजेस आई हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये वाली जो पार्टनरशिप है ना, ये मैच डिसाइडिंग पार्टनरशिप है मेरी नजर में, जो कि दोनों फॉरेन प्लेयर्स हैं और दोनों इंटरनेशनल और इस तरह के करंट सिचुएशन का तजर्बा रखते हैं। और बाबर में मैं ये कहूंगा कि थोड़ा उन्होंने जल्दी की, गया आउट। कैजुअल और ये थे। माइकल गॉर्डन ब्रेसवेल आउट हो गया। चौथा भी out। माइकल आउट हो गए। आकिब जावेद ने आउट कर दिया। आकिब जावेद ने ये विकेट दिलाई है और मेरे ख्याल है आप ही को बताना चाहिए जो आउट हो, ताकि इतने लोगों को पूरा नाम जाना चाहिए। कौन आउट हुए? आकिब जावेद की बॉल पे माइकल गॉर्डन ब्रेसवेल, न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले बैट्समैन आउट हुए और खूबसूरत कैच किया उनका उस्मान खान ने।
तो उस्मान खान बहुत ने ही भी तीन जबरदस्त जगह था। महसूस कर बॉल भी बहुत अच्छा किया। और बहुत ही मैच जगह- एक्साइटिंग, जगह पे इंटरेस्टिंग, जैसा Out होने फाइनल वाला होना था। चाहिए, जीतेगा भले यार, लो जीतेगा। स्कोरिंग मैच- मैच, स्कोरिंग फाइनल है, फाइटिंग होना हैदराबाद चाहिए। फाइटिंग होने मुझे वाला तो है। लग कासिम, रहा क्या लगता है? मैच हैदराबाद फाइटिंग होना चाहिए। जैसे हैदराबाद सेमीफाइनल भी जीता ना नसीम ऐसे भाई, जीतेगा। मुझे लग रहा है कि बस हैदराबाद का ये आपका शेयर का टाइम है, ये मुझे लग रहा है। वही जीतेंगे। नसीब, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। आपने आती कहां से आपके पास इंफॉर्मेशन थी? आपने कहा था 129 रन भी देखिएगा बड़े मुश्किल से ये होंगे नहीं और हैदराबाद किंग्स जीतेगा। शुएब भाई से बात हुई थी मेरी। ये शुएब भाई से नहीं, शुएब भाई तो आज किसी ये को मिली नहीं रही। इतनी अनप्रिडिक्टेबल बात आपने कैसे कही? मतलब कि 129 रन मतलब बहुत छोटा टारगेट है, मतलब सर, कलेक्ट मैं होते होते भी हो जाएंगे। एक एग्जांपल में देने वाला था, लेकिन वो फिर मैं रुक गया था। उसमें आपको याद होगा 1983 का फाइनल के जहां पे इंडिया ने 183 किया था, कपिल देव खेल के आदत में, और विव रिचर्ड्स विव का रिचर्ड्स कैच किया था वगैरह, कपिल बिल्कुल, देव ने। वो एक कैच ने मैच बदल दिया था और लोग कह रहे थे कि बड़े वन साइडेड मुकाबले में वेस्ट इंडीज जीत जाएगा और इंडिया वर्ल्ड कप जीत बड़ी जाएगा। बड़ी टीम थी एक वेस्ट बात इंडीज। और कहूँ, वहां से क्रिकेट की, इंडियन क्रिकेट की जो ना हिस्ट्री चेंज हुई है वनडे में। सर, यहाँ पे आपको फरहान यूसुफ को भेजना जी चाहिए, मैं अभी ये या बोल रहा समद हूं, को इनकी भेजना चाहिए? स्ट्रेटेजी ये कि अटैक करना चाहते हैं, ये काउंटर अटैक पे आ रहे हैं, सर, समद को counter भेजेंगे। attack नहीं हालांकि है। समद को उसको भेजते जो- फरहान को, जो आराम से खेलने क्रिकेट वाला रोक के time सिंगल है। डबल करता। जो मिस्टेक लबुशेन ने जी, की ये वो थी, ये- वो सेम बाबर ने की, ऐसा लगता है। अभी देखना इनको पे ऑफ करती अभी है ये जो है ना, ये बॉल इसने गलत करा दी है। बच्चे को भेजते फरहान यूसुफ को 20, आराम से 20, सिंगल सर, वो डबल बहुत करके। अच्छा, वो नेचुरल बैट्समैन है। उसको मारने की ये जरूरत इन्होंने नहीं। काउंटर अटैक की स्ट्रेटेजी अपनाई भाई, वो है, counter- कि 20-30 रन समद तेज निकाल दे तो मैच बॉल आता नहीं, है। ये Natural. काउंटर- ये काउंटर- साजिद भाई, यही तो लबुशेन ने किया नहीं, ये था, strategy ये गलती है। उन्होंने कि बैट्समैन को ऊपर भेज दिया था आपने परेरा से पहले। यही ये तो मिस्टेक तो सबसे की थी ना। अहम चीज है। यहाँ पे अपना दिमाग, ये जो है ना, ये खिला रहे हैं ना, यहाँ पहला गेंद नरखट्टे पे लेके आओ, चक्को 4 होगा ना, छक्का होगा, आउट होने के चांसेस हैं, एकदम नीचे जाएंगे ये लोग। साजिद भाई, बहुत जोर दूर से आवाज आ रही है भाई, थोड़ी करीब कर दे। जी साजिद भाई। नसीम भाई, पहले मेरी खुशकिस्मती है डॉक्टर वकार साहब प्रोग्राम में आए, उनको अदब से, इतराम से, जो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, उनको बहुत बहुत सलाम, जो वो खिदमत कर रहे हैं पूरी दुनिया में। और आपने जिक्र किया 2024 वर्ल्ड कप का, अमेरिका में न्यूयॉर्क में मौजूद थे, जो पाकिस्तान 117 रन नहीं बना सके, और ये मेमोरी डॉक्टर वकार साहब से बेहतर कोई नहीं बन सकता है। क्रिकेट से T20 कितनी का मोहब्बत करते अमेरिका हैं, में। ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। दूसरा, आपने मुजम्मिल भाई का जिक्र किया, मुजम्मिल भाई के तज़किये यकीनी तौर पर हमारे लिए बड़े प्राउड की बात होती है। वक्त के पाकिस्तानी है और हमेशा जिस मोहब्बत से, जिस खुलूस से जो एनालिस्ट कर रहे होते हैं ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ये बड़ी बात होती है। हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो यकीनी तौर पर ये वो लोग होते हैं जो बात कर रहे होते हैं, पता चलता है अल्लाह ताला ने उनको ऐसी इज्जत की दी है कि अपने वक्त के बहुत बड़े लोग हैं। और डॉक्टर वकार साहब का बहुत कीमती वक्त होता है। जिस तरह ये आते हैं, कितने लोग इनका वेट कर रहे होते हैं, डेलीगेट्स के हवाले से कितने लोग मुश्किलात में हैं। अभी यहाँ पर एक आमिर साहब है, उनका अभी गुर्दा फेल हो गए, उनके भाई आदिल जो एमपी है MNA के, आदिल अस्करी का भाई है, वो बड़ा परेशान था। मैंने कहा भाई अब परेशान ना हो, अल्लाह पे तवक्कुल करो, डॉक्टर वकार साहब का मैं नंबर दे दूंगा और अल्लाह ताला बहुत अच्छा करेंगे। जो काम कर रहे हैं, पैसों की परवाह नहीं करो, पैसे आ जाएगा, मगर अल्लाह ताला, मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला को नजर बद से बचाए और अल्लाह ताला को सेहत तंदुरुस्त के साथ रखे। जय भाई, वाकई उनके लिए दुआ करनी चाहिए। वो बड़ी एडवांस हमारे हर्बलिस्ट हैं, डॉक्टर वकार अहमद नियाज, बहुत खिदमत कर रहे हैं। आप उनकी ट्रैवलिंग का अगर अंदाज़ा कर लें, वो कराची में 2 दिन आते हैं सिर्फ, और पूरा पाकिस्तान 11 शहरों में तो उनके फ्री डायलिसिस सेंटर्स हैं, और वो गाड़ी में होते हैं, एक शहर से दूसरे शहर खिदमत कर रहे हैं। सर जिंदाबाद, शानदार काम। रहमान हेल्थ केयर सेंटर, जबरदस्त काम। भाई अच्छा, वहाँ से भी देखिए, अमेरिका से भी तालियां आ रही हैं सर आपके लिए, जहाँ आपका थीसिस गया हुआ है। ओके, थोड़ी सी बात करते हैं सर, नाहिद राना का आना फ़ायदेमंद हुआ आमिर भाई? हाँ बिल्कुल, देखें नाहिद राना एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज बॉलर है। जैसे आपको पहले भी प्रोग्राम्स में मैंने कहा, आई एम फर्म बिलीवर कि एक फास्ट बॉलर हर टीम में तेज, जेन्युइन तेज बॉलर होना चाहिए। जहाँ पे देखें जरा सी भी हेल्पफुल विकेट मिलेगी, ये विकेट थोड़ी हेल्पफुल है देखें फास्ट बॉलर्स के लिए। इस पे पेशावर जल्मी के भी फास्ट बॉलर्स ने देखें अच्छी बॉलिंग की और आउट किए। सुफियान मुकीम तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर ही रहा है पूरे टूर्नामेंट में, मगर ये फास्ट बॉलर्स की ज्यादातर देखें ग्रास भी है इस पिच पे थोड़ी, जिसका फायदा इस वक्त हैदराबाद किंग्समैन उठा रहे हैं और बहुत अच्छी तरह उठा रहे हैं।
जिस तरह ये मोहम्मद अली ने पहला ओवर स्पेल किया, मैच चेंजिंग ओवर था, उसके बाद से ये जो बैकअप इनकी जितनी भी सपोर्ट मिली है इनको आकिफ से, हुनैन से, ये बड़ी अच्छी बॉलिंग हो रही है, बड़ा टफ मैच हो गया। देखें जहां मिस्टेक कल हुई थी हैदराबाद किंग्स से मैक्सवेल को चौथे नंबर पे भेज के, आज मुझे फील होता है कि ये ज़ल्मी में भी ये समद को ऊपर भेजने का मुझे नहीं समझ में आई, उसको फरहान यूसुफ को भेजते, सिंगल डबल का मैच है, कोई प्रेशर है नहीं रन रेट का, इसमें आराम से कर सकते थे ये। अभी ये मगर प्रेशर है, ये 4-5 ओवर बड़े बड़े क्रूशल हैं ज़ल्मी के लिए भी, हैदराबाद किंग्समैन के लिए भी। देखें क्या होता है, बड़ा टफ मैच है, बराबर का मैच हो गया इस वक्त, जो कि वन साइडेड लग रहा था एक टाइम पे। बाबर जीत जाएगा, आप इतनी अंदर से बाबर आ रहा है, बाबर प्लेड अ वेरी बैड शॉट। मुझे आज फील हुआ कि हालांकि इतना बड़ा प्लेयर है वो, आज मुझे लगा प्रेशर शॉट खेल गया। आउट स्विंग वो करता है मोहम्मद अली, और दूर से और पीछे खड़े खड़े उसने जो है वो नए बॉल पे जो खेला है वो बड़ा वो बैड शॉट था। बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला जारी है। 41 for 4। साजिद भाई 1 मिनट आता हूँ आपके पास, मैं अभी आपके कंटिन्यू करता हूँ। जरा हमारे याकूब गाजीपुरा भाई खामोश बैठे हैं, जरा वो भी उनको भी शामिल करें। याकूब भाई थोड़ा सा, क्योंकि भाई थोड़ा सा हमें बताएं, कल आपने साइम के लिए आवाज बुलंद की थी। अच्छा सुने, आपने आवाज बुलंद की थी कि वो हर हाल में होना चाहिए, बैटिंग नहीं तो वो बॉलिंग करके दे रहा है। हमारे यहाँ पर कल हमने सबने बोला तकरीबन कि साइम 50 करेगा। अब बहुत हमारे अक्सरियत की राय थी कि साइम 50 करेगा, अनवार भाई, आमिर भाई, शुएब भाई ने भी कहा कि वो 50 करेगा, साजिद भाई ने भी कहा कि वो करेगा। बदकिस्मती ये थी कि आज उसने 50 किए तो किसी दूसरे ने किया ही नहीं, जो आज उसका बैड लक रहा। तो साइम तो कुछ ना कुछ अपनी झलक जरूर दिखा के गया, प्रेशर कंडीशन में खड़ा हुआ, जो उसका स्टाइल नहीं है। नहीं सर, असल में उसका स्टाइल है, आप उसको शुरू में भी देखें जी, तो सबसे ज्यादा उसने प्रेशर में ही खेला है, और जो है वो आप उसको उस तरीके से देखें ना कि जी 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 गाजी भाई मुझसे बात तो, करें तो सर। आप कह रहे उसको- प्रेशर में देखा हमने, जी आप कह हमने रहे उसको प्रेशर में देखा पहले जब, मगर उसके बाद वही मैंने कहा ना, जो सर्जरी के बाद से जो है वो अभी तक वो प्रेशर में खेला नहीं है। हाँ। आज उसने खेल के दिखाया है, मतलब उसके पास क्वालिटीज तो है। अब बॉलिंग में वो क्या करता है, लेट्स सी। अच्छा करेगा। नहीं, ये भी बड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका बॉलिंग में बहुत क्रूशल रोल होगा। आज तो सर बनता ही मैच का हीरो होगा। आज का हीरो बनने का अच्छा। चांस, आज का हीरो वैसे मेरी मेरा गट फीलिंग है कि वो मैच का हीरो होगा। नहीं सर, मेरा वैसे आज का हीरो मोहम्मद अली मुझे लगता है, पता नहीं क्यों, माय फीलिंग्स इज विद मोहम्मद अली। ऊपर से जो आउट किए उसने, नहीं मैं असल में इत्तेफाक है, जब मैं मैच देख रहा था ना उस वक्त भी, खेल रहा है ये जो एरन हार्डी हार्डी खेल रहा है। आज का मैच जो है ना, अब तक आज का ये मैच तो इतना मैन ऑफ द मैच ये कैसे आयरन कवर हार्डी। किया? दो प्लेयर के दरमियान हो गया आज का मैच, चार साइम आउट भी अयूब किया है। वर्सेस मुझे लग रहा है। आरोन मार्कार्डी। हाँ जी साजिद भाई बहुत दूर से बात। साजिद भाई आपको सब चुप रहिएगा, साजिद भाई प्लीज आप बोलें। अरे कहाँ खिला रहा है? आदिल भाई एक सेकंड, आदिल भाई जरा साजिद भाई को सुन के आपके पास आ रहा हूँ। साजिद भाई आप बोलिएगा जी। ओके, साइम अयूब ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, अपने कैरियर की बेहतरीन इनिंग खेली है, मगर जो आखिरी में जो नो लुक शॉट मारा ना, वो शॉट उसको नहीं मारना चाहिए था, आखिरी बॉल तक खेलना चाहिए था। कमांड इनिंग खेलना था, जब सब आउट हो गए, दीवार की तरह वो खड़ा हुआ था, मगर आखिरी 2 ओवर में जो शॉट मार के आउट हुआ है, यकीनी तौर पर 140-150 स्कोर, मगर आज का मैन ऑफ द मैच साइम अयूब होगा, और आगे जाके उसको जरूरत पड़ी 2-3 अच्छी विकेट लेगा, मगर अब भी मैच ओपन है। मगर हैदराबाद की टीम को थोड़ी फील्डिंग इंप्रूव करनी पड़ी, थोड़ा सा फील्डिंग में उस तरह की नहीं कर रहे जो पिछले मैच इस्लामाबाद के की थी, थोड़ा सा वो, हालांकि गेम उनके हाथ में, और थोड़ा सा और एफर्ट करना है तो यकीनी तौर पर मैच बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अभी इफ्तिखार ने भी आना है। अभी आमिर भाई बड़ी प्यारी बात कर रहे थे, अंडर 90 के जो बैट्समैन है, जो पिछले मैच में बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी और स्कोर बोर्ड चलाना जानता है, ये उनके लिए बैकफायर हो जाएगा, और यकीनी तौर पर मैच का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि प्रेशर ये हैंडल हो रहा है, और ये मजीद जाके पेशावर ज़ल्मी में प्रेशर होगा। मगर आपने राणा की बात की थी, उसने बहुत आला बॉलिंग की है, 2 विकेट हासिल किए, वो अपनी चैलेंज पे बॉलिंग कर रहा था, वो गेम पे वापस लेके आया है, और ऑस्ट्रेलियन जो ओवरसीज जो बॉलर थे उसने 4 विकेट हासिल किए। एरन हार्डी, राणा का बड़ा इनपुट था। हाँ बिल्कुल, नहीं राणा का जो पेस था, जो एग्रेशन था, हार्डी उधर से आउट कर गया। जो उसने शॉर्ट पिचेस किए हैं, जो उसने एग्रेशन शो किया है, जो लेंथ पे गेंद की है, देखिए ना वो रन रोका हुआ था एक तरफ से,
आदिल भाई हाँ जी, हाँ बताइएगा। जी आदिल भाई। जी मैं ये कह रहा था, मैं आप लोगों से थोड़ा इख्तलाफ करूंगा। इस वक्त का मैन ऑफ द मैच है, इस मैच का जो मैन ऑफ द मैच है वो इस वक्त बारी ले रहा है, वो है एरन हार्डी। हाँ, 4 अभी आउट। देखिए हमने यही 4 आउट है, 50 और रन है, उसमें तो 32 उसके रन है। तो वो इस वक्त बहुत ही मेच्योर तरीके से बारी ले रहा है, हालांकि उसके सामने ये सब आउट हुए हैं। दूसरा, सब लोग बात कर रहे हैं समद के ऊपर आने की। मैं अपनी लॉजिक पेश कर देता हूँ पेशावर ज़ल्मी के बिहाफ पे कि ये सारी जो आउट हो रहे हैं ये पावर प्ले में हो रहे हैं और पिच का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं फास्ट बॉलर साहिबान। तो एक अंडर 19 का कैप्टन है, एक इतने बड़े क्राउड के अंदर वो नहीं खेला हुआ और वो स्पिनरों को इससे अच्छा खेलता है। तो समझ हो कि एस्टेब्लिश्ड है, पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये उन्होंने चांस लिया है कि समझ को एक एंड रोक के यानी चलाने की भेजा है कि वो एक एंड रोक के रखे और साथ में एरन हार्डी स्कोर करता है। तो जैसे ये पावर प्ले खत्म होता है सर एंड रोकने में तो अगर एंड रोकने की बात है आदिल भाई, तो मेरे ख्याल है फरहान यूसुफ इज मच बेटर देन समद। अगर आपको रन यहाँ पे कोई 15 की औसत से करने होते तो फिर आप फरहान की जगह पे समद को भेज सकते थे। मेरे ख्याल है हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि आप 180 चेस नहीं कर रहे, आप 130 चेस कर रहे हैं। लेकिन जब 30 पे आपके 3 हो जाए टॉप प्लेयर्स, तो फिर आप जो एस्टेब्लिश्ड है क्रिकेट के अंदर उसको मौका देते हैं कि वो आपका पॉइंट लॉजिकल है, एब्जॉर्ब करे। ये लॉजिकल है आदिल भाई, आपकी बात है ये। कासिम जरा इस पे रोशनी डालिएगा जो अभी आदिल भाई ने बात कही है कि जी ये वो पॉइंट एवरीबडी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो पॉइंट ऑफ व्यू जो बना रहा है वो ये कह रहा है कि अब्दुल समद ने पाकिस्तान के लिए खेला है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, शायद इस प्रेशर के अंदर उसको यंगस्टर को भेजना। लेकिन मैं भी ये चीज़ नहीं मांगता। देखो एज इज़ जस्ट अ नंबर, और मेरे ख्याल से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फरहान यूसुफ का जो स्टाइल है, जिस तरीके से वो खेलता है, वो प्रेशर को अब्जॉर्ब कर लेता है और वो सिंगल्स निकालता रहता है। लेकिन अगर अब्दुल समद खेल जाए अच्छी तरीके से खेल जाए तो फिर इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन दोनों तरफ से दोनों तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कासिम की बात सही है। टेक्निकली एक्चुअली फरहान यूसुफ करेक्ट प्लेयर है, तो इस टाइम पे जो है ना टेक्निकली जो करेक्ट प्लेयर है उसको वो आराम से खेल लेता, प्रेशर भी अब्जॉर्ब कर ले। वो बात सही है आदिल भाई की कि प्रेशर जरूर है, प्रेशर गेम है फाइनल, मगर वो अगर तो वो हार्ड हिटर बैट्समैन होता, पावर हिटर होता, रन इतने नहीं है ना, तो आराम से खेल सकते हैं। वो आराम से खेल सकता था। कल आतिफ भाई हमने एक चीज ये भी देखी थी कि एक यंगस्टर ने मैच बचाया जी। मोहम्मद अली एक्सपीरियंस थे, नहीं बचा तो वो नहीं बचा सके थे, लेकिन मैच बचा के हुनैन शाह यंगस्टर ले गया जी। तो कहीं ना कहीं कुछ जो यंगस्टर में एक भूख तो होती है थोड़ी सी ऐसे। आदिल भाई के पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है कि भाई वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान को कई जगह रिप्रेजेंट कर चुका है उसको प्रेशर एब्जॉर्ब करना ज्यादा बेहतर आता है। मैं इस पे विद ड्यू रिस्पेक्ट आदिल भाई से हम्बली डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि देखिए फरहान यूसुफ अभी अंडर 19 का कप्तान रहा है, तो कप्तान ऐसे तो नहीं बनता ना, अंडर 19 का पूरी टीम को लेके चला होगा वो, तो उसको भी और कब तक वो प्रेशर अब्जॉर्ब नहीं करेगा, इस मैच में आगे परफॉर्म करेगा तो वो आगे बढ़ेगा ना। तो ये तो उन्होंने काउंटर स्ट्राइक की, काउंटर अटैक की स्ट्रेटेजी बनाई है कि समझ यहाँ से 2-3 छक्के वक्के मार के जरा रन रेट काफी नीचे कर दे तो मैच आराम से बहुत जीत लें। ये वजह हो सकती है, बाकी कोई और वजह नहीं यूसुफ को रोकने की। आपकी जो बात है तो इरफान भट्ट वाली बात है ना, मगर ये राइट प्लेस थी, अगर आप उसको भेज देते, जी मैं भी, क्योंकि स्कोर इतना ज्यादा नहीं था तो सिंगल डबल करता है, बीच में चौके मारता, तो ये मैच को आसानी से स्ट्रेटजी इन्होंने काउंटर स्ट्राइक की बनाई है, तो इसलिए प्रॉपर बैट्समैन तो प्रॉपर बैट्समैन है। अगर एरन हार्डी आउट हो गया तो फिर पता चलेगा कि कौन प्लेयर है, क्योंकि दोनों को खेलने पड़ेगा। जी ऐसा ही। फिर ये है कि मैंने यही कहा 4-5 ओवर बड़े वाइटल हैं दोनों टीमों के लिए। दोनों जैसे एरन हार्डी खेल रहा है नसीम भाई, अभी एक आउट होगा ना। जी साजिद भाई जी देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, हमने प्लेयर बनाना है, प्लेयर बिगाड़ना है। फरहान यूसुफ पाकिस्तान का स्टार जब बनेगा, इस पब्लिक में आके रन बनाता, हमने पाकिस्तान के प्लेयर यंगस्टर को बनाना है ना। ये पाकिस्तान का कप्तान है, फ्यूचर है, और बहुत अगर इस मैच में 75 नॉट आउट इनिंग खेलता तो उसका कॉन्फिडेंस कहाँ जाता। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है और इस तरह के कैलिबर के प्लेयर है। तो बात हो रही है, समझ तो पाकिस्तान के लिए वनडे खेले और ये पावर हिटिंग में मशहूर हैं, पावर हिटर होते हैं, मगर ये चीज जो डिस्कस कर रहे हैं पैनल,
उस बच्चे में वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं और हमें इसको पिशावर ज़िंदगी के कप्तान को उसको भेजना चाहिए था। यही तो प्लेयर का पता चलता है एक प्रेशर मैच में किस तरह खेला जाता है, और इंडिया में यही तो फर्क है, वहां के प्लेयर इतना बच के क्यों आते हैं, वो प्लेयर को पूरा मौका देते हैं और वो उससे निकल के आते हैं, प्रेशर में खेलने की एबिलिटी रखते हैं। तो फरहान यूसुफ को तमाम वो सलाहियतें पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर का सुपरस्टार बन सकता है। नहीं, बहुत बासलाहियत है साहिद भाई। लेकिन ये आदिल भाई आपको मौका है यहाँ पे आपने सबके वर्जन सुने, आप बोलेंगे मुझे दोबारा मौका नहीं मिला, तो यहाँ पे आप अपनी बात को कन्वे करें। बहुत शुक्रिया। देखिए, आप ये क्यों ज्यूम कर रहे हैं कि समझ सिर्फ 4-8 ओवर्स का और हार्ड हिटर है, 15-20 की एवरेज चाहिए, ऐसा नहीं है सर। अब तक उसको इस तरह यूज किया गया है, अब तक समझ को यूज ही ऐसे किया गया। दैट्स फाइन, लेकिन मेन बात यह है कि जब आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेरियस कंडीशन के अंदर, स्पेशली इस तरह के अंदर भी आपको परफॉर्म करके देना है कि मैं बड़े मैच का प्रेशर ले सकता हूँ। और जहां तक आप कैप्टन या बाबर की बात कर रहे हैं, तो फरहान के पास बहुत टाइम है और वो नीचे आके स्पिनरों को ज्यादा बेहतर खेल सकता है। अभी देखते हैं, जिसे कहते हैं हमारी पंजाबी में एक है मिसाल है कोड़ी ते है मैदान, तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कौन सा फैसला ज्यादा अच्छा था। यही बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर समझ भी रन कर देगा तो वो भी फैसला बुरा नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं टेक्निकली ये था कि सिचुएशन के हिसाब से रन्स कम थे, इस वजह से अगर रन ज्यादा होते तो समझ ही बनता, इसलिए कि एक्सपीरियंस प्लेयर था, प्रेशर को हैंडल करना वो बेहतर जानता इस अंडर 19 कैप्टन से, फरहान यूसुफ से। मगर टेक्निकली साउंड प्लेयर था, इस वजह से बात हो रही है कि जो है फरहान यूसुफ इसलिए प्रेफर हम लोग कर रहे हैं, इस वजह से। वो आपका अपना जगह ओपिनियन सही है, आपकी भी जगह, हमारा डिफरेंट है, उसका डिफरेंट ओपिनियन है उसके लिए। यही ब्यूटी है क्रिकेट की या किसी भी उस चीज की, जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। मजा यही है। यस, दिस इज वेरी गुड। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू कोई गलत नहीं है, करीब हम बस भाई वो आदिल भाई का पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए भी लिया जा सकता है कि उन्होंने कहा कि एक बंदा जाए और मैच को आसान कर दे, अगर इसका बल्ला तीन हिट मार दे, मैच सीधा कर देगा। अगर इसका बल्ला चले तो ये गैम्बल करता है इनको या नहीं करता, ये देखना है। हाँ, वो ये गैम्बल है, लक है, अगर कर जाए नहीं कर जाए। अगर वो पे ऑफ कर गया तो कप्तान और पूरी कोचिंग स्टाफ बाबा। देखो आपके पास हम टेक्निकली बात कर रहे हैं, हम टेक्निकली मैच की बात कर रहे हैं कि टेक्निकली तो फरहान यूसुफ का बंदा था वो। अच्छा, थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा कासिम मास सदाकत पे एज ए ओपनर। आज बड़ा एक प्लेटफॉर्म मैसर था आपके पास, आपका नाम चल रहा था, आप इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में इंडिया के खिलाफ बर्क रफ्तार 75 उन प्लेयर्स के खिलाफ करके आ रहे थे जो IPL में कई सारे खेल रहे थे इंडिया की टीम के। आज के उन्होंने कई अच्छी नॉक भी खेली, लेकिन आज बड़ा प्लेटफॉर्म था जो मेरा ख्याल है मिस कर गए। सेमीफाइनल फाइनल दोनों मिस कर गए थे और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थे, और उसका फॉर्म जो था गोइंग इनटू द सेमीफाइनल वो बहुत अच्छा था, अच्छा खेल रहा था, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल का अपॉर्चुनिटी मिस हुआ और शायद वो पैकिंग ऑर्डर में थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। अगर वो सेमीफाइनल फाइनल में दोनों परफॉर्मेंस करता तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का हिज नेम वुड बी इन द हैट के नेक्स्ट पाकिस्तान T20 टीम का सिलेक्शन जो होगा मास सदाकत ज़रूर हो सकता है, शायद वो फिर भी उसको सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उसने ये बिल्कुल सही कह रहे, अपॉर्चुनिटी मिस हुआ है। और मैं इतना तक भी कहूँगा सैम अयूब ने भी आज मेरी तरफ से एक अपॉर्चुनिटी मिस किया था, और ये जो पॉइंट ऑफ व्यू साजिद भाई ने कहा था, जब आप विकेट में आ गए हो, अब आपने 50 कर लिया, 3 ओवर रह गए थे उस टाइम, अगर ये मैच ये हारेंगे ना तो वो रात को जाके यही होटल में सोचेगा, जो प्लेयर होता है वो यही सोचेगा मुझे 3 ओवर और खेलने चाहिए था, अगर मैं वो 3 ओवर खेल जाता आज हमारी टीम जीत जाता ये मैच। तो ये जो बड़ा सोच होता है ना, बड़ा प्लेयर का सोच होता है कि उसको जो नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन आए, आपका बैट अच्छा चल रहा था, वो सीधा खेलता रहता, आखिरी ओवर में जाके फिर थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करता। तो मेरे अंदर से बस यही फीलिंग है, बहुत खुशी हुआ है कि इसने परफॉर्मेंस की आज। मैं यही बैठ के कह रहा था आज अगर ये 80 कर लिया मैच जिता देगा, लेकिन ये जो स्कोर टोटल हुआ ना नसीम भाई, ये एक पार्टनरशिप की बात है, यू नो व्हाट 1 or 2 मोर गुड ओवर्स। हाँ, एक महासदाकत के भी कासिम ने बात की है, असल में वो शॉट सिलेक्शन बर्स्ट था, वो जो बॉलें थी वो ये वाली शॉट खेलने की नहीं थी। यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म की कमी है कि आप अनवर भाई, मैं आप जो टेक्निकल लोग क्रिकेटर्स हैं मेरे पास यहाँ 3 स्पेसिफिक, मैं यही जानना चाहता हूँ कि इनको आपको मास के लिए कोई मशवरा देना है
क्योंकि जी। पोटेंशियल है, तगड़ा है, बिल्कुल फील्डर है, अच्छा है, बिल्कुल है, एनर्जी है, बिल्कुल है। सब चीजें हैं, तो वो कहाँ पे लैक कर रहा है? वो लैग ये कर रहा है कि शॉर्ट सिलेक्शन जो एक पुल की बॉल नहीं है, आप उसको पुल करने जा रहे हैं, आपकी गेंद बहुत करीब है, उसको पुल करें, कभी पुल होगा नहीं वो। तो लिहाजा ये तमाम चीज़ें जो भी मेंटोर, जो भी बैटिंग कोच है, उनको ये चीज़ समझानी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू बॉल आप खेलें। आप ज़बरदस्ती ना करें, रन्स बन रहे हैं ना, तो उस वक्त आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। और जैसे कासिम ने बात की, अगर वो साइम अयूब 2 ओवर और खेलता तो ये 20-25 रन का डिफरेंस जो आता ना, तो प्रेशर और उन पर बिल्ड होता। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, सीनियर्स को चाहिए कि ये सब बताएं कि आज जैसे साइम अयूब ने, मैंने अभी बात इनसे सर आज ही कहा कह था- रहा है ना, साइम अयूब पे इतना ज्यादा भी नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं, specific- लेकिन नसीम भाई देखिए नहीं, सर, नहीं, एक जीत वो मानस ने खुद ही कहा था, अगर ये पूरा टूर्नामेंट फेल हो गया और ये फाइनल जीत आएगा, हाँ। तो ये एक अपॉर्चुनिटी था उसके नहीं लिए। उसके लिए था बिल्कुल, लेकिन कासिम में देखे ना, उसने आज उसका साथ किसी ने नहीं दिया। हम ये बात कर रहे हैं, साइम के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, वरना साइम आज जिस फ्लो में खेल रहा था, उसकी ड्राइवें, उसके शॉट्स, उसका पूरा जो उसने यहाँ से एक छक्का मारा था, साइम आज पूरा खेल रहा था। लेकिन ये हैदराबाद किंग्समैन की बड़ी बदकिस्मती थी कि उस साइम को सपोर्ट नहीं थी। सपोर्ट लेकिन साइम को इतना सेंस होना चाहिए, जो यहाँ पे जितने एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स ने बात की, अनवार भाई ने, आमिर भाई ने, कासिम ने, कि आप अगर वो 3 ओवर और पूरे खेल जाएं, 2.5 ओवर पूरे खेल जाएं, फर्क पड़ता। तो आप भले 8 रन 10 रन का इजाफा करते, इस मैच में 10 रन का इजाफा बहुत बड़ा इजाफा नजर आ रहा है। बेशक। जिस तरीके का आपको स्टार्ट मिल गया, तो वो चीज़ आपकी भी सीखने की है। मैं स्पेसिफिक मास सदाकत, साइम पे तो बहुत बात करते रहे, मास पे जरा मैं चाह रहा हूँ हमारे यंग प्लेयर्स। नहीं देखिए, अनवार भाई ने जो बात की बिल्कुल 100% सही बात की कि देखिए सिलेक्शन ऑफ शॉट्स ये बहुत ज़रूरी है। एज एन ओपनर आप जाते हैं, आपके बॉल, पहली बॉल आके जब मिडल हो जाती है बैट्समैन के, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उसका, बैट्समैन का, ओपनर का खास तौर पे, और वो टाइम करता है बॉल को, बहुत अच्छा टाइम करता है, उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बड़ा अच्छा है, उसका फुटवर्क भी अच्छा है। मगर ये स्केप शॉट मुझे समझ में नहीं आती, गुड लेंथ बॉल को, हार्ड लेंथ बॉल को पुल करने ये चले जाते हैं। हाँ। एक आध दफा छक्का लग गया उस हार्ड लेंथ बॉल पे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर बॉलर को, आपकी ये वीकनेस बहुत सारे फास्ट बॉलर ने पकड़ ली है। अब मास सदाकत को वर्क करना है कि ये शॉट को अब उसने सिलेक्ट करना है कि छोड़ना है या सीधा खेलना है, प्लेसमेंट करनी है। और इसको इसके ऊपर वो सीधा खेले, सिंगल ले इसके, इसलिए कि अब ये फास्ट बॉलरों ने, देखें मैंने पहले भी बहुत दफा बताया कि डेटा एनालिस्ट बैठे हुए होते हैं, एक एक बॉल मॉनिटर कर रहे होते हैं, आपको सारी इसकी हिस्ट्री निकाल के सब कुछ बैठ जाएंगे। आगे ये इंटरनेशनल क्रिकेट में तो ये एक्सपोज हो चुके हैं, इनको इस चीज को, ये वीकनेस को खत्म करना है। जो कहते हैं ना हम लोग क्रिकेटिंग टर्म में, अंधी चलाई, अंधी नहीं चलानी भाई। आप प्रोफेशनल प्लेयर हो, प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, आपको जहां मारने वाली बॉल मिल रही है और आपके अच्छे लग रहे हैं शॉट, फॉर्म में भी हो, फॉर्म यूटिलाइज करो, बी अ प्रोफेशनल प्लेयर। अब प्रोफेशनल प्लेयर का काम यही है, और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करो जो था और आपका। इतना अच्छा मौका था, और फॉर्म भी लगी हुई थी, और उसके दो हमारे चार यहाँ पर शॉट भी यही- लग गए थे, पहली बॉल पे भी लग गया था शॉट उसका, तो उसको आगे लेके चलना चाहिए था और टीम को फायदा पहुंचाता वो। और स्टार्ट देखें, जब भी प्लेटफॉर्म अच्छा मिलता है टीम बड़ा स्कोर करती है। प्लेटफॉर्म आज दोनों टीमों को नहीं मिला, दोनों टीमें कोलैप्स की हुई हैं इस वक्त। देखें कितनी मुश्किल हुई हुई अभी पेशावर ज़ल्मी को, हर मैच में बाबर मेंडिस पे चल रहा था, एक दिन आना था जिसमें इनके ऊपर ड्यू थी इनिंग फेल होना, वो हुए आज फेल। और मैंने कल भी कहा था कि ये पेशावर ज़ल्मी का जो मोमेंटम अगर तोड़ना है तो बाबर को जल्दी आउट करें, बाबर के अराउंड ही इनिंग्स चलती है। बाबर आउट हुआ, मेंडिस आउट हुआ, टीम एकदम लगा के कोलैप्स कर गई है। अब ये एरन हार्डी आउट ऑफ नोवेयर पूरे मैच में परफॉर्म जरूर कर रहा अरे था। बाबर जीतेगा, आप टेंशन नहीं ले, मैं कह रहा हूँ आपको। इंशाल्लाह। कासिम इंशाल्लाह ये देंगे। नहीं बाबर, सबकी देखें अपनी टीम है, देखें, उनका पेशावर right ज़ल्मी है। मेरी फेवरेट थी, मगर हैदराबाद किंग भी मेरी टीम है। बिल्कुल सही बिल्कुल, बात है। हैदराबाद किंग्समैन तो भी ये मेरी फिर टीम बोले है। इंशाल्लाह। जो जीते वो क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। तो आज हैदराबाद अच्छा पे हुआ। भी बोले इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ओके, इंशाल्लाह। ठीक है। देखिए, हाँ, कासिम, क्रिकेट की सब जीत हमारे होनी चाहिए, neutral है, क्रिकेट हमारे की सब जीत होनी neutral चाहिए। लोग हैं, किसी का कोई एजेंडा नसीम नहीं। भाई, जी नसीम भाई, बीच में मैं जी जनाब आदिल भाई थोड़ा सा पैनलिस्ट को याद दिला दूं कि समझ जो है वो 14 बॉलों में 20 रन पे खेल रहे हैं, एक छक्का और 2 चौके लगा के। सर वो ये मारने के लिए सर जो यहाँ पे जरूरत आप क्या समझते हैं, कोई ऐसे प्लेयर की थी कि जो रुके, जो ये लोग बात कर रहे थे कि आपकी 4 विकेटें गिर गई हैं। अगर ये देखिए क्रिकेट बड़ा गेम है, समद ने रना बॉल भी नहीं खेला है, समद इस कंडीशन में भी कि जहाँ आपको रना बॉल चाहिए नहीं है वो भी तेज खेल रहा है, उसका खेलने का अंदाज आदिल भाई ये वाला था।
और ये सब लोग कह रहे थे कि मैच टर्न कर दिया, और उसने आपकी बात काफ़ी हद तक साबित हुई। अगर समझ ये मैच फिनिश करके जाते हैं तो आदिल भाई, रन्स का इशू नहीं था, रन्स तो वो 50 भी कर दे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बात ये हो रही थी कि उसको इस नंबर पे आना चाहिए था या फरहान यूसुफ को, सिचुएशन के हिसाब से। अब वो कर देगा रन्स तो बहुत अच्छी बात है, 50 भी कर दे, मगर वो बात ये हो रही थी कि कौन से प्लेयर की सूटेबल सिचुएशन थी। वो हमारे ओपिनियन में ये था कि फरहान यूसुफ की स्पेस बनती थी वहां पे, समद की जैसे मैं एक पॉइंट बनाऊं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जैसे हमने ये पॉइंट बनाया ना कि ग्लेन मैक्सवेल को ऊपर नहीं आनी चाहिए था, इसी तरह वो ही पॉइंट हम बना। ग्लेन मैक्सवेल ने भी कितना बड़ा बैटिंग किया बिल्कुल वर्ल्ड कप के अंदर, तो ये पॉइंट हम बना रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि अब अगर ये वो भी इंटरनेशनल कुछ भी 19-20 भी पेशावर ज़ल्मी के लिए हो सकता है, अल्लाह ना करे ये हैदराबाद के लिए भी हो सकता है। मैं तो दोनों टीमों को, अब यहाँ पे मेरी टीम बाहर हो गई है, क्या करूं? नसीम, बात है कि बाद अगर इन मैचेस में कप्तान कभी कभी गैम्बल करते हैं, वो कभी पे भी कर जाता है, कभी आपको बैकफायर भी कर जाता है। तो ये इस तरह से इस सिचुएशन में, क्योंकि रन्स हैं बड़े कम, ये भी इनको ख्याल रखना है। मुझे लग रहा है कि वो आज चल जाएगा, और ये आदिल भाई लंबा रनअप से आने के लिए तैयार है कि सब पैनल को देखिए, मैं आपके साथ था आदिल भाई, आपने बड़ा रखना है। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपका रनअप कहाँ है? साइम अय्यूब को ले आए आदिल भाई, फिर ट्रीट ड्यू है आपसे। आदिल भाई जी, आदिल भाई जी, जो चीज मेरे पैनलिस्ट मिस कर रहे हैं मैं थोड़ा सा बता दूं। जो हमारा मैक्सवेल को ऊपर लेके आए थे, वो कौशल परेरा के ऊपर लेके आए थे, जो एक एस्टैब्लिश्ड रेगुलर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन था। सही था। और मां सदाकत और साइम अय्यूब के हिसाब से वो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को नीचे ले गए थे और मैक्सवेल को ऊपर ले आए थे। तो मेन चीज मैं ये बिल्कुल 180 अपोजिट बात कर रहा हूँ कि यहाँ बाबर ने अपने एस्टैब्लिश या बड़े मैच के प्लेयर या जिसने ज्यादा क्राउड देखा हुआ है उसको ज्यादा प्रेशर में लाया है, और अपना जो यंगस्टर है वो ही कैन परफॉर्म, उसको उन्होंने सेव किया उस पॉइंट। आपकी दोनों बातों में लॉजिक नजर आती है आदिल भाई। लकी शर्मा ने गलती की थी मैक्सवेल को ऊपर ला के, मेरा ख्याल है बाबर ने समद को ऊपर भेज के बेहतर काम किया है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात अब तक तो बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। और आपने जो दूसरा ओपिनियन दिया जो मैक्सवेल के हवाले से, कि क्योंकि साइम अय्यूब लेफ्टी वहां मौजूद थे तो उन्होंने एक राइट हैंडर बैट्समैन को भेज के चांस लिया। उसमें हम उस्मान खान का कह रहे थे कि उसको भेजना चाहिए। सर उस्मान खान तो आउट हो गया था। नहीं, मैक्सवेल जब चौथे पे आया था। हाँ, चौथे पे आया था ना सर। मैक्सवेल पांचवें पे आया। आज की बात नहीं, मैं पिछले मैच में चौथे पे जब आया उस्मान से भी ऊपर भेज वहां से डिस्कशन स्टार्ट हो गया था, वहां से सारा डिस्कशन स्टार्ट हो गया था कि उस्मान को क्यों पीछे कर। आज भी कुछ लोग बात कर रहे थे कि मैक्सवेल को कुशाल परेरा से, मैंने भी बात की थी, मैं भी वन ऑफ देम के भाई आप कुशाल परेरा को ऊपर भेज सकते थे क्योंकि वो इन्फॉर्म था, उसके बहुत सारे थे, उसने परफॉर्म करके दिखाया हुआ था। बिल्कुल सही। लेकिन मैं यहाँ पर भी आदिल भाई के, क्योंकि वो क्रिकेटर है भाई, वो भी अपनी लॉजिक तो बताना जानते हैं, सही बोल रहे हैं। उन्होंने बड़ा जेन्युइन लॉजिक दिए यहाँ पर कि भाई आपका प्रेशर हैंडलिंग के हिसाब से। सलमान नसीर साहब आवाम को जो है मोबाइल फोन दे रहे हैं। हाँ, सलमान नसीर साहब मोबाइल फोन दे रहे हैं। हम लोगों को भी यहाँ मिलेंगे अभी चैनल 5 से भी सब। नहीं यार, वो वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेलिब्रेट करे, आपने बड़ी सक्सेस का मुजाहरा किया। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे यंग प्लेयर्स हैं जिन पे हमने बहुत ज़्यादा बात भी की, चाहे मैं हुनैन शाह की बात कर लूँ, चाहे मैं जिन्होंने बच्चों ने स्पार्क शो किया, समीर मिनास है, आपका शामिल हुसैन है, हसन नवाज़ ने मिडिल ऑर्डर में बहुत मूव करके दिखाया, ये ज़रूर आपकी नज़र में होना चाहिए। मैं अगर बात कर लेता हूँ माँ सदाकत की, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है आपका फ्यूचर में। मैं स्पिनर में आ जाता हूँ तो फैसल अकरम बोल्ड वेरी वेल, जो आपका लीडिंग विकेट टेकर है वो तो अपनी जगह पे, सुफियान तो दिखाई दिया आपको, लेकिन फैसल अकरम बोल्ड वेरी वेल, अरफात मिनाज शोज गुड टैलेंट। और हमारे पास ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट दिखाई नहीं दिए, कई फास्ट बॉलर ऐसे हैं जिन पे भी काम करने की ज़रूरत है, जो डिफरेंट टीम से खेलते हुए दिखाई दिए और अच्छी बॉलिंग उन्होंने की थी। तो बासित जो यंगस्टर, एक मिनट जरा, मैं गाजीपुर जा रहा हूँ अभी, मैं पहले जाऊँगा गाजीपुर भाई, मेरे याकूब भाई ये PSL से हमें टैलेंट दिखाई दिया। और आप अगर पाकिस्तान की T20 टीम को देखते हैं, आप इंडिया पाकिस्तान मैचेस भी देखते हैं, आपको क्या फ़र्क दिखाई देता है? क्या हमें यंगस्टर्स की जानिब जाना अब ज़रूरी दिखाई देता है?
सर हमारे यहाँ पर जो मैंने कुछ दिन पहले ऐसे मैं देख रहा था मैच, तो 2011 या 2014 का कोई मैच था ऐसे ही, तो मैंने उसमें जो एक चीज देखी वो इंडिया पाकिस्तान का ही मैच था, मगर उनकी जो टीम थी वो आज भी ऑलमोस्ट उसमें से 9 खिलाड़ी वही है जो 2014 में थे, या 8 खिलाड़ी वही है। हाँ, क्यों? ओडीआई में तो है थोड़े बहुत जी, जी। लेकिन नहीं, T20 नहीं, में तो उन्होंने बहुत चेंज कर नहीं दिया। सर, आप जरा उनको देखें, आप इनका ये जो IPL आईपीएल के अंदर तो चले बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, वो उसका मैं नहीं कह रहा, मगर जो असल हमारी टीम का जो सबसे बड़ा मैंने आज तक प्रॉब्लम देखा है, हम कभी भी देखते हैं कि इंडिया की अगर कोई टीम के खिलाड़ी आउट भी हो जाते हैं, उनका अगर एक कोहली बच गया तो हम क्या कहते हैं कि यार ये कोहली जब तक आउट नहीं होगा ना, ये बात है। ठीक है, हमारे पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं होता। पहले थे, पहले हमारे को था ना कि जावेद मियादाद है, जहीर अब्बास है, ठीक है, उसके बाद इंजमाम है, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, हफीज है, मतलब आपके पास बहुत थे कि आपको पता है कि वो अगर आखिर तक रह गए 20 रन भी चाहिए आखिरी ओवर में तो ये बना सकते। शाहिद अफरीदी कैसे, शाहिद हमारा अफरीदी रज़ाक मतलब आपके नीचे हमारे से पास आके मतलब मारते अगर थे। ब्रांड देखा जाए तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर बात यह है कि अभी अब जैसे आज साइम ने किया, जैसे भाई ने कहा, कासिम भाई ने, बाकी साथियों ने, सब ने एक ही बात करी कि साइम अगर यही चीज हमारे अंदर डेडिकेशन नहीं है, उस्मान खान का मैंने उस दिन क्या कहा था कि हमारे पास है टैलेंट तो बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट टैलेंट है, मगर वो इस टैलेंट का प्रॉब्लम सिर्फ एक है, जज्बात। हम बहुत जल्दी जज्बात में आके जो है वो बिल्कुल अपनी विकेट खो ये बैठते हमारे हैं। यंगस्टर के बारे में आप सही बात कह रहे हैं, जैसे अभी ये सबीर हमारे मिनास पास and वो company। जो होना चाहिए ना, जो हमारे पास एक टैलेंट था। आप कभी भी देखें ना, 99 के अंदर हम वर्ल्ड कप हारे, आपने उठा के पूरी टीम बदल दी, मतलब उनमें से वो ब्रांड नेम थे, आपने उठा के पूरी टीम को जो है वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया, 7-8 खिलाड़ी, फिर उसमें से 2-3 खिलाड़ी लिए आपने सर वो वापस से। बदलने की कुछ और वजह थी। वो सब देखें, बात ये है कि वो बदलने की बहुत सारी वजूहत होती है, कभी गंदगी भी होती है, मगर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सर हमारे को डेडिकेटेड तरीके से निकालना है, अगर निकालना भी है, करना भी है, तो पहले एक पूरी टीम बनानी है, तो फिर पारे। आप बस बोलते हो कि एक ही दिन में सारी चीजें सही हो जाए, हाँ, ठीक ये नहीं हो है, सकता। ये हमारे यहाँ पर नहीं हो सकता। देखिए याकूब भाई ने सिस्टम की बात की है, देखिए सिस्टम हमारे पास कोई इंडिया प्लेयर का- ही नहीं है सर। हाँ सर, इंडिया का सिस्टम जरा आप देखेंगे ना, उनकी विमेंस के ओडीआई के चैंपियन वो हैं, वर्ल्ड के अंडर 19 के वर्ल्ड चैंपियन वो हैं, ओडीआई का फाइनल उन्होंने खेला, 2 वर्ल्ड T20 लास्ट वो जीते हुए, वो किस फॉर्मेट में पीछे हैं? बिकॉज ऑफ सिस्टम। उन्होंने Infrastructure सिस्टम बहुत सर मेहनत की है ना सर, उनके लिए वो डेडिकेटेड है, वो सर, अपने बिल्कुल। काम से डेडिकेटेड है। सर, हमारे यहाँ पर तो पॉलिटिक्स काम इतनी किया, इन्वॉल्व अपने है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अरसे से काम कर रहे थे, अब जाके उनका एक सिस्टम बना और- जो और कि मैं आपको और बहुत बताऊं- पक्का हो गया। अगर आज वो कहते हैं कि आज पूरे उसके अंदर ये जितने भी टीम्स हैं उसमें अगर इंडिया अगर अपनी प्रायोरिटी मनाता है तो मैं कहता हूँ उसको एक्सेप्टेड है, उसने मेहनत की है सर। पहले एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया था, आप नाम से कहते थे, ठीक है, हमारी टीम तो कभी जिंदगी में उस लेवल पे सिर्फ एक ही दफा रही थी, उसके बाद तो कभी कह सकती थी कि ये टीम वो है कि जिससे कोई नहीं जीत 99 सकता। वाली बहुत साउंड जी, अब वो टीम जब आपकी कोलैप्स हो गई, आपने दूसरे दिन टीम फारिग कर दी। अच्छी टीम सर नहीं। मैं नसीम बात है कि वो टीम जैसी कोई टीम हो सकती है सर? आमिर भाई आपको पता है, नहीं नहीं मुमकिन नहीं, 99 से बड़ी टीम नहीं बनी। मतलब उस वक्त दुनिया की पाकिस्तान बेस्ट टीम, की आप बेस्ट चेक तो करें उसमें सर। हर किसी से कोई हर comparison प्लेयर comparison ही नहीं था। उसमें हर प्लेयर वसीम वो अकरम, सब अपनी जगह मतलब पर था। आप ब्रांड तो लेकिन देखो सर उसमें कितने उस थे। वक्त एक खिलाड़ी बहुत बड़ा फर्क था, उसका नाम था शुएब अख्तर, क्योंकि वो अपनी पीक एज में जितनी तेज गेंद कर रहा था ना 99 वर्ल्ड कप में, उसे कितनों को तो जमीन पे गिरा दिया था। जैसे आमिर भाई ने एक बात कही, हमारे पास फास्ट बॉलर्स तो बहुत आते, मगर वो डेडिकेटेड, जैसे हमारे पास था, जैसे शुएब अख्तर है, ठीक है, उसके बाद समी था, ठीक है, एक फास्ट बॉलर ऐसा होना चाहिए कि जिसको चांस मिलना ही चाहिए, वो तो टीम को हिला दे। जी, इससे कि उसकी अगर आपका एक ओवर भी चल गया उसका, तो आपने तो गेम जीत ली। ये इमरान खान के अंदर क्या था? एक स्पेल करता है पूरी टीम लिटा देता है, फास्ट बॉलर का यही है। आमिर इमरान खान ने यही कहा था कि समी तुम अपनी एक्सप्रेस डिलीवरीज करना, बस। चाहे नो बॉल हो जाए या चौके पड़ जाए, तुमने अपनी गेंद करनी है। और उस शख्स ने 2-3 ऊपर से आउट हमेशा करके दिए हैं, मगर उसके साथ भी एक उन लोगों ने बाकायदा एक प्लानिंग के तहत उसको जिस तरह बाहर किया गया है, इस तरह इंडिया में नहीं है।
इंडिया के अंदर एक स्ट्रक्चर उनका इतना स्ट्रांग है कि पैराशूट के जरिए वहाँ लड़का कोई नहीं आता, जो खेलेगा वो आएगा, जो परफॉर्मेंस दे के आता है वहाँ पर 16, 17, 19 उसके बाद वो टीम में आता है। हमारी ऐसा नहीं कि अचानक एकदम देखा तो पाकिस्तान कैप दे दी और किसी को। अनवर भाई मैं आपको बताऊं, अभी आपने जैसे शोएब अख्तर की बात की, खुद शोएब अख्तर का मैंने 3 दिन पहले स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा कि मैं जो IPL में इंडिया का टैलेंट देख रहा हूँ ना, मैं सरप्राइज हूँ। वो किसी को खाते में नहीं लाते वो, क्योंकि उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया, वो एक के बाद एक प्लेयर प्रोड्यूस कर रहा है और उसको पता है मुझे उससे बेहतर बनना है तो मुझे चांस मिलेगा, ऑटोमेटिकली क्रिकेट बेहतर हो रही है। और शोएब अख्तर अगर ये बात कह रहे हो, एक बहुत बड़ा नाम है कि जो इंडिया का इस वक्त एक्सेप्शनल टैलेंट है वो दुनिया में कहीं मैच नहीं हो रहा, कोई शक नहीं। तो आप ये वाकई देखे सारे लोग इस बात से मुत्तफिक कोई शक नहीं। मगर मैं लेकिन एक बात आप ये इस पे ही मैं बात करता हूँ, IPL वापस आता हूँ क्योंकि इंडिया का टैलेंट इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा है। शोएब अख्तर बात कर रहे हैं, ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ तो अपनी इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। HBL PSL सीजन 11 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन एडवांस टेलीकॉम प्रेजेंट्स पावर प्ले, पावर्ड बाय एसर, रहमान फाउंडेशन, रहमान हेल्थ केयर सेंटर एंड इनवेरिक्स सोलर एनर्जी। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स के आप सब लोग आके हमारी ट्रांसमिशन के साथ जुड़े। इस वक्त जो ग्रैंड फाइनल खेला जा रहा है वहाँ पे बाबर आजम की, जो आज तक बाबर आजम बहैसियत कप्तान कभी भी पाकिस्तान सुपर लीग नहीं जीते, इस वक्त उनकी टीम इंतहाई स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गई है। एक वक्त ऐसा था कि हैदराबाद ने ज़बरदस्त कमबैक किया था जब 4 विकेटें हासिल कर ली थी, लेकिन हार्डी और समद ये मैच को बिल्कुल दूर लेके चले गए हैदराबाद किंग्समैन डेब्यूटेंट टीम से। आप देख रहे होंगे ये हमने खड़े हो गए जैसे टूर्नामेंट ख़त्म हो गया, कोई नेशनल एंथम होने वाला है, केक भी रखा हुआ है यहाँ पर, क्या हम पाकिस्तान सुपर लीग को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने तो 39 दिन पाकिस्तान सुपर लीग को सेलिब्रेट किया और हमने इन 39 दिनों में हमने जो कुछ आपके सामने रिप्रेजेंट किए, मेरे जितने साथी यहाँ पे खड़े हैं, थैंक यू वेरी मच सर, और जो अभी फ़ोन पे और उन पर मौजूद है उन सब का बहुत शुक्रिया। लेकिन ये केक आज ख़ास तौर पे हमने रखा है और PSL का फाइनल भी है, आज बहुत बड़ा दिन था, मार्का हक वो भी आज पूरे मुल्क में सेलिब्रेट किया गया जब पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ शानदार फतह हासिल की थी। और ये भी वो शख्सियत है कि जिन्होंने भारत के ख़िलाफ़ कमाल की क्रिकेट खेली है। ये पाकिस्तान नहीं दुनियाई क्रिकेट में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखते हैं, इनकी पूरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन पूरी फैमिली, चाहे हनीफ मोहम्मद साहब, मुश्ताक मोहम्मद साहब, वो सब अपनी जगह पे, ये इनकी अपनी इंडिविजुअल पहचान इतनी शानदार रही। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, मैनेजर, सिलेक्टर, कौन सी जिम्मेदारियां, कौन सी खिदमत इन्होंने अंजाम नहीं दी। और हमारी जो पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग है उसके भी ये ऑनरेबल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। मैं चाहूँगा कि आज जिनकी सालगिरह है हम उनको मदू करेंगे यहाँ पर, और PSL फाइनल के दिन हम सेलिब्रेट करेंगे वन ऑफ दी गट्सी स्टाइलिश बैटर जो वर्ल्ड क्रिकेट ने टॉप ऑर्डर में प्रोड्यूस किया। मैं वर्ल्ड क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, कोई और नहीं सर, तालियां बज जानी चाहिए। द बर्थडे बॉय सादिक मोहम्मद, सादिक भाई, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे सादिक भाई, हैप्पी बर्थडे सादिक भाई, ग्रेट सादिक भाई, हैप्पी बर्थडे सर। सर ये अब आज देख हमारे लिए ऑनर है, ये चैनल 5 के लिए ऑनर है सर, चैनल 5 की जानिब से आपकी इस मुल्क के लिए जो ग्रां कदर खिदमात है, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन खालिद अरई भाई की जानिब से, हमारी पूरी मैनेजमेंट की जानिब से, हमारा ये शो पावर प्ले की जानिब से और पूरी कौम की जानिब से, क्योंकि आप कौम के हीरो हैं, आपको हैप्पी बर्थडे टू यू सादिक भाई, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। सादिक भाई आप आइएगा यहाँ पे। SM हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सादिक भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हिप हिप हुर्रे।
पाकिस्तान जिंदाबाद। तो हमें ये मौका मैसर आया कि सादिक भाई की आज सालगिरह फाइनल पे तो हम सेलिब्रेट करेंगे। नसीम भाई पहले सादिक भाई को आप खिलाएंगे। मैं सादिक भाई पहले आप खाएंगे। नहीं, सादिक भाई को पहले आप खिलाएंगे। सादिक भाई मैं चाहूंगा अनवर भाई आप खिलाएंगे, आप लोग साथ खिलें, आपका हक बनता है। मैं तो एक छोटा सा सादिक भाई के लिए मैं भी आपको अपने हाथ से सर पहले तो मैं आपको सर कोई बात नहीं, सर, आपके भी बड़ा काम आपने बहुत ही खतरनाक अंदाज से टीवी पे थोड़ी खिला दी। थैंक यू। सबको मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। जनाब अनवर भाई खिलाएंगे सबको, तो फिर अनवर भाई को सादिक भाई खिलाएंगे। हाँ फिर ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। सादिक भाई एक रह गए, कौन रह गए? एक मिनट, कासिम रह गया। माशाल्लाह आप आज 91 साल के हो गए अल्लाह के करम से। नॉट आउट। ये माशाल्लाह माशाल्लाह गुड केक अनवर भाई जरूर। अनवर भाई ने केक अभी तक चखा भी नहीं है, वो जब से लेके सबको खिला रहे थे। सबको खिला रहे थे। सर सादिक भाई के लिए ढेर सारी दुआएं। और हाँ बिल्कुल, हमने 5 का भी, नसीम का भी, और जितने हमारे फॉर्मर प्लेयर्स हैं यहाँ पे जो कि फर्स्ट क्लास खेल चुके हैं, तो आई थिंक के बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, इतनी मुझे आप लोगों ने इज़्ज़त दी। मैं आई थिंक के ये बर्थडे मुझे हमेशा याद रहेगी। और नसीम राजपूत बीइंग ए वेरी गुड होस्ट, और जिस तरीके से वो बुलाते हैं, तो आई थिंक एवरीबडी क्लैप फॉर हिम। नहीं सर सादिक भाई आप डिजर्व करते हैं। आप हीरो हैं सर, थैंक यू। आप पाकिस्तान के हीरो हैं। माय सन इमरान सबको watching it, my 2 niece, hi, how are you? And they are all It's a good for you। दादा की सालगिरह आपको भी मुबारक। सबको, भाभी को नहीं बोला वैसे आपने, ये मैं देखा मैंने। भाभी आप भी देख रही नहीं देख रही है? भाभी यही है। एक्चुअली मेरी वाइफ जब है तो वो सबसे उनके वजह से तो मैं आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ। भाभी फौरन बचत करी, घर आना था यहाँ पे, बाकी तो सब लंदन में, भाभी यहाँ पर है, ये बता दूं आपको। तो आपने बड़ा रिस्की गेम खेल गए थे, जैसे वैसे बैटिंग में आप इतने रिस्क लेते नहीं थे। बैटिंग में तो इतने रिस्क नहीं लेते थे, इस बार रिस्क ले गए थे, बड़ा घर जाने वाला। ये आप क्या केक उठाइएगा, मैच खत्म होने वाला है, फाइनल पे जरा सादिक भाई से भी वर्जन लेते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन सादिक भाई, प्लीज। थैंक यू जनाब। हमारा शो यहाँ पे रन हो रहा है, हमारी गुफ्तगू यहाँ पे चल रही है। हमने 39 दिन की ट्रांसमिशन आपके सामने पेश की और अब वो अपने इब्तिदाई मराहिल में है। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि मैदान मैं कहूँ कि मार लिया है यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी ने, तो मैदान मार लिया है बाबर आजम, क्योंकि अब कोई मौजज़ा 5 रन दरकार हैं। मगर अब क्या रह गया? 20 विकेट हुए सर, अब यहाँ पे सारे आउट करते हैं तो ही जिताते हैं मैच। अब या तो ये कोई अनबिलीवेबल स्टफ कर गए जिसके चांसेस अब तकरीबन ना होने के बराबर रह गए। एक बॉल का गेम है, सिर्फ एक बाउंड्री लगी, खत्म है। हाँ सर, एक बॉल का गेम है। सादिक भाई आज जिस तरह का फाइनल होना चाहिए था, हमने पिछले मैचेस देखे, आज हैदराबाद किंग्समैन 129 पे आउट हो गए, 2 उनके आपने देखे होंगे कि रन आउट हुए, तो मेरे ख्याल है कि डेब्यूटेंट टीम टाइमली प्रेशर नहीं ले सकी। हाँ बिल्कुल, आई थिंक ये प्रॉब्लम आई है उनको पहले भी, इससे पहले एक मैच में भी ये काफ़ी कम रन्स में आउट हुए, मगर वो कम से कम इतने थे कि वो डिफेंडेबल 145 कम से कम था, इससे पहले इनका जी। डिफेंडेबल था। तो आई थिंक कि ये जो हुआ है इनका, मेरे ख्याल से आई थिंक कि जो पिच जो है वो काफ़ी ग्रीन थी, काफ़ी सीम हो रही थी, और इस किस्म के फाइनल के लिए पिच इस कलर की होनी चाहिए थी, ब्राउनिश। ये जो ब्राउनिश बैटिंग होनी पिच होती है, चाहिए, entertainment कोई होता है। कलर नहीं होना, उसमें कोई ग्रास नहीं होनी चाहिए थी। जब वो पहले पिच रिपोर्ट आज जब दे रहे थे तभी मैंने कहा कि इसके ऊपर ज़्यादा रन नहीं बनेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी ग्रास थी। और दोनों साइड पे फास्ट बॉलर्स बड़े अच्छे। अब नेचुरली वो तो जो सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, जो सिलेक्शन ऑफ टीम थी, टीम जो है, पिच को वो देखने पिच के बाद। की वजह से वो है। जी बिल्कुल। पिच को देखने के बाद फिर नेचुरली बिल्कुल। आई थिंक शुड हैव बीन अ वेरी फ्लैट विकेट, 200 रन बनते, मैच अच्छा होता। हो गया, जीत गए। और यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी
The new my favorite champion of Pakistan Super League बाबर द किंग। सीजन 11 बाबर बादशाह। आदिल भाई का लफ्ज आज मुझे याद आ रहा है, बाबर बादशाह। आज मगर बादशाह तो बन गया माशाल्लाह। हाँ, बादशाह बन गया बाबर आज। क्योंकि Always, बाबर अगर always आज के king. मैच में नहीं खेले तो अगर आज पेशावर पहुंची है ज़ल्मी final. ने ये जो अचीवमेंट की है सादिक भाई, बाबर का बहुत बड़ा रोल, 2 सेंचुरियां, 187 लीडरशिप, टीम मैन, yes. बाबर का बहुत बड़ा रोल रहा। वो तो वो हमेशा से अच्छा प्लेयर माना गया है। जब क्लब लेवल क्रिकेट भी खेलते थे, जब एक दफ़ा डॉलर ईस्ट के वो जो रमज़ान टूर्नामेंट्स हुए थे, वो डॉलर ईस्ट के लिए खेले थे, तो आई थिंक कि उसने 97 या इतने किए थे। तो उन दिनों में मैं डॉलर ईस्ट का मैनेजर होता था या कोच होता था, तो मैंने उस वक्त उसको कहा कि तुमको ये 3 रन जो हैं ये तुमको करने चाहिए थे, तो जब तुम अंदर आए तो तुमको सब शाबाशी देते। हाँ, हाँ, मगर अभी तुमको जितने भी लोग आए तो वो क्या कह रहे हैं, बैड लक बैड लक बैड लक, 3 रन के लिए आप मेरा आखिरी बैड लक करार दिया जा रहा है 97। सर पेशावर ज़ल्मी, जरा थोड़ी सी मैं अपने शायकीन से भी बात कर लूँ। आज पेशावर ज़ल्मी ने मैदान मार लिया। आज जो शानदार परफॉर्मेंस हमने पेशावर ज़ल्मी की देखी, पहले बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया कि जहां पर हार्डी ने आज 4 विकेटें लेकर मैच को चेंज किया। वहीं पर ही नाहिद राणा की मैं बात कर लेता हूं कि जिन्होंने 2 विकेटें हासिल की थी, आज 129 रन बनाकर ऑल आउट हो गए थे। साइम अयूब जिन्होंने पूरे इवेंट में निस्फ सेंचुरी स्कोर नहीं की थी, आज निस्फ सेंचुरी स्कोर की, 54 रन स्कोर किए, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये था कि कोई दूसरा रन उनको सपोर्ट करने में कामयाब नहीं हो सका था। और उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी का आगाज हुआ था, वो भी किसी जुल्म से कम नहीं था, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि पेशावर ज़ल्मी की पहली 4 विकेटें 40 रन पर गिर गई थी और 129 रन उनके सामने थे, जिसमें बाबर और कुशाल मेंडिस और कई उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है वो बाहर जा चुके थे। ऐसे में बहुत मुश्किल लग रहा था कि हार्डी एक ऐसी हार्ड कंडीशन के अंदर परफॉर्म करके दिखा देंगे और अपनी टीम के लिए मैदान मार लेंगे। तो यहां पर मैदान मारने में कामयाब हुए पेशावर ज़ल्मी। बहुत बहुत मुबारक जावेद आफरीदी साहब को, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि PSL 11 में पहली मरतबा हमने देखा था कि 8 टीमें हिस्सा लेती हुई दिखाई दी थी और 8 टीमों में 2 नई टीमें रावलपिंडी पिंडीज उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी, लेकिन हमने हैदराबाद किंग्समैन को देखा था कि जिसने शानदार खेल का मुजाहिरा किया और फाइनल तक पहुंचे। इसके बावजूद वो टीम फाइनल में आई थी कि जो पहले 4 मैच हार गई थी और जो अपना लास्ट मैच जीती थी वो उस जगह से जीती थी कि कोई तसव्वुर नहीं कर रहा था। 6 गेंदों पे 6 रन हुनैन शाह ने बचाए थे। वेरी वेल डन हुनैन शाह, आप बिल्कुल हमें एक अच्छी फाइंड दस्तयाब हुए। और हमने एक बात कही थी जाने से पहले, चैनल 5 ने ये फैसला किया था कि हम पाकिस्तान की 11 अपने इस प्रोग्राम में जरूर बताएंगे। और अब हमारे जितने भी एनालिस्ट यहां पर मौजूद हैं, उन्हें अब क्या 11 लगती है, क्या वो समझते हैं इस PSL 11 के बाद, उसमें मैं भी बनाऊंगा टीम और ये सब बनाएंगे कि हमारा 11 क्या होना चाहिए। ये चैनल 5 ने डिसीजन लिया था, लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो पेशावर को। वो क्या, वो एक मैं एक पश्तो गाना सुनता हूँ बड़ा जबरदस्त, द खटक गए सब जैम। तो ये आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्या शानदार फतह आपकी जो हमने देखी यहाँ पर। और पेशावर ज़ल्मी ने आज बेहतर टीम होने का सबूत दिया। अगर इस पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री पूरी उठा के मैं देख लेता हूँ, सिर्फ एक मैच में पेशावर ज़ल्मी को लाहौर कलंदर्स के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। वेयर इज हैदराबाद किंग्समैन इज कंसर्न, उनका आगाज ऐसा हुआ था कि कोई सोच नहीं सकता था कि ये टीम प्ले ऑफ में जाएगी और ये फाइनल खेलेगी। इवन कि जब हैदराबाद की टीम बनी थी तो एक फॉर्मर कैप्टन का ये स्टेटमेंट सामने आया था कि क्या सोते हुए ये टीम बनाई गई है। लेकिन आज जो परफॉर्मेंस हमने देखी, आज हार्डी वेरी वेल डन, और वो हिस्ट्री के पहले PSL हिस्ट्री के पहले प्लेयर बन गए कि जिन्होंने 4 विकेट भी लिए और 50 रन भी स्कोर किए। ये भी आज हार्डी के हिस्से में आई। और किसने कहा था यहाँ पर हार्डी मैन ऑफ द मैच, किसी ने, हाँ आमिर भाई और अली ने ये बात कही थी कि आज हार्डी मैन ऑफ द मैच हो गए। वैसे इन दोनों की कैफियत भी थोड़ी हार्ड हो गई थी क्योंकि कल दोनों ने पेशावर ज़ल्मी ली थी और उनकी टीम आज सक्सेस हासिल करने में कामयाब हुई। वेरी वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि आपने ऐसे वक्त में पाकिस्तान सुपर लीग को मुमकिन किया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि
आगे कोई विंडो नहीं थी आपके पास। और मेरे ख्याल है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से एक बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़रूर करनी चाहिए, और वो ये कि हर इवेंट जो आईसीसी का हो, एसीसी का हो, जो पाकिस्तान की विंडो है पीएसएल की, जो फरवरी मार्च की है, पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है कि हमें जाके अप्रैल में करानी पड़ रही है, मई में करानी पड़ रही है। इसकी वजह यह है कि विंडो दस्तयाब ही नहीं है। और हमें 2 साल से ऐसा हो रहा है कि दुनिया की जो लुक्रेटिव लीग है कि जहां पे सारी दुनिया जाती है, आईपीएल हो रही होती है, उसी दौरान में पीएसएल हो रही होती है। 2 प्लेयर ऐसे थे कि जो छोड़ के चले गए, मुज़र रब्बानी की बात करूं या श्रीलंकन कैप्टन की मैं बात करूं, वो दोनों जो है वो छोड़ के चले गए थे पाकिस्तान सुपर लीग आईपीएल की वजह से। मेरे ख्याल है पाकिस्तान के हुक्काम को ये बात जरूर करनी चाहिए कि हर दफा हमारे टाइम पे नहीं, क्योंकि अगर इस दौरान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हालांकि जो खित्ते के हालात थे, जंग छिड़ी हुई थी, यहाँ पे जो मामलात चल रहे थे, वहां पे पाकिस्तान एक अमन का किरदार, एक ऐसे जो है वो एक ऐसा रोल प्ले कर रहा था कि सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज था। ऐसे में क्रिकेट भी कराई, चार्टर्ड फ्लाइट से प्लेयर्स को भी लेकर आए और यहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद किया। फिर जिन 2 शहरों के अंदर लीग कराई गई, उन दोनों शहरों के शायकीन ने भी जाके ग्राउंड में भी विटनेस किया, चाहे वो कराची की मैं बात करूं या लाहौर की मैं बात करूं। पाकिस्तान की हुकूमत, हमारे सिक्योरिटी हुकाम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सब जिंदाबाद। और चैनल 5 ने भी इस सिलसिले में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारी ट्रांसमिशन 39 डेज पर मुश्तमिल थी, 39 दिन नॉन स्टॉप, चाहे गैप हो। पाकिस्तान सुपर लीग में हमने यहाँ पे आके आपके लिए ट्रांसमिशन की, क्योंकि हम सब जानते हैं, हमारी मैनेजमेंट जानती है, हमारे चेयरमैन खालिद अराई साहब जानते हैं, आमिर बेग साहब जानते हैं, मेरी पूरी टीम जानती है, और इन सबको एक बात का पता है कि क्रिकेट पाकिस्तान में एक खेल नहीं है, ये खेल से कहीं ज़्यादा है। ये एक वाहिद बाइंडिंग फोर्स दिखाई देती है जो पूरे मुल्क को एक लड़ी में पिरो देती है। ये हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देती है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा हो, कोई भी शख्स हो, पाकिस्तान जिंदाबाद करता हुआ बाहर आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमने वर्ल्ड कप सब कर रहे थे, लेकिन पीएसएल कई बड़े चैनल्स ने नहीं किया, क्योंकि ये इतनी फ्रूटफुल नहीं होती फाइनेंशियली। लेकिन क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट पाकिस्तान की कौम के खून में बसता है। यही वजह थी कि हमने भी एफर्ट किए पूरे के 39 डेज अपनी टीम बनाएंगे। और इस फतह पे मैंने बात करनी है, इन तमाम लोगों से मैंने डिस्कशन करनी है, और सब अपनी अपनी टीम भी लेकर आ रहे हैं। क्योंकि हम एक आदिल भाई, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर आदिल भाई पहले सादिक भाई को, अच्छा आदिल भाई नहीं है तो हम भी नहीं है, फिर हम भी एक ब्रेक लेंगे। यहाँ पे शफी भाई हमारे प्रोड्यूसर, उनकी सरबराही में जो पूरी टीम थी, शानदार काम किया, मेरे कैमरामैन वगैरह सब, एक हाफिज भाई, आप सब लोगों का शानदार काम। और मैं किसी का नाम रह गया है तो मैं यहाँ पे माजरत हुआ हूँ, क्योंकि ये मेरी पूरी शानदार। नाम बता दो यार तुम अपना जल्दी से, क्या नाम है? मोहसिन चाहते हैं मेरा नाम लो। हमारे सारे मोहसिन थे, सबने जबरदस्त काम किया हमारी ट्रांसमिशन के लिए। एक ब्रेक के बाद जो हमने बात कही थी चैनल 5 ने, हम कौन से 11 बनाएंगे, आप मुझे नाम बताएं शफी भाई, मैं सबके नाम लूंगा। बदर कैमरामैन, अदील आराई भाई, थैंक यू वेरी मच। वारिस भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद भाई थैंक यू वेरी मच। उजैर बंगश जिंदाबाद। सलमान साहब जिंदाबाद। इतने तो नहीं थे। ओके इरफान, हमारी पूरी टीम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर एक ब्रेक के बाद आते हैं तो अपनी टीम बनाते हैं। थैंक यू। HBL PSL सीजन 11 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन एडवांस टेलीकॉम प्रेजेंट्स पावर प्ले, पावर्ड बाय एसर, रहमान फाउंडेशन, रहमान हेल्थ केयर सेंटर एंड इनवेरिक्स सोलर एनर्जी। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ऑल दी स्पॉन्सर्स। और अब हम अपने आखिरी ब्रेक में आ चुके हैं। 39 रोज़ा जो हमने ट्रांसमिशन की थी उसके बाद हम आ चुके हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि अपने तमाम पैनलिस्ट से मैं टीम लूँ। आपने जो बात की थी कि चैनल 5 के जो पैनलिस्ट हैं वो अपनी अपनी टीम देंगे, ख़ासतौर पे हमारे क्रिकेटर्स जो हमारी क्रिकेट खेल चुके हैं, मैं उनकी बात करूंगा। सबसे पहले हमारे साथ
हमारी बड़ी खुशकिस्मती रही कि स्कॉटलैंड के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर जिनका अपना फ्लेवर है, मैं इनको कहता हूँ रोमन उर्दू, और इन्होंने पूरे बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्म किया। कासिम, आप स्टार्ट लेंगे, आपकी टीम कौन सी है? अच्छा, आपकी टीम में रिजवान और सलमान आगा हैं? नहीं, वैसे ही पूछ रहा था। अच्छा चलें। अच्छा, मैंने अभी इतना ज़्यादा नहीं चेंज किया क्योंकि मैंने सोचा कि एकदम ही प्लेयर्स को PSL से सोच के एकदम ही सोचो कि वो पाकिस्तान के लिए खेल सकते, लेकिन उनके बारे में मैं मेंशन करूंगा टीम के बाद। ठीक है। लेकिन मैंने टीम बनाया है जनाब बाबर आजम। बाबर, ओके, ये सुनिएगा जनाब, जो हमारे पैनलिस्ट ने टीम बनाई। बाबर आजम, साहबजादा फरहान, साहबजादा फरहान, फ़खर जमान, फ़खर जमान, हसन नवाज, हसन नवाज, फरहान यूसुफ, फरहान यूसुफ, आरफात मनास, अरफात मिनास, सुफियान मुकीम, सुफियान मुकीम, हुनैन शाह, हुनैन शाह, अली रज़ा। अली रज़ा। ये आखिरी वाला थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आप गॉन फॉर लेफ्ट आर्मर। मोहम्मद अली ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग किया, वो स्क्वाड में हो सकता है, लेकिन आप गॉन फॉर आकिफ जावेद। ओके ओके ओके, आकिफ जावेद। ओके, कासिम की टीम आ गई। अनवर भाई, देखिए मेरा पहला तो बाबर, ठीक है, उस्मान खान, उस्मान, हुनैन शाह, सुफियान मुकीम, साइम अयूब, ठीक है, मोहम्मद अली, ठीक है, आकिफ जावेद, अबरार, अरफात मिन्हास, साद बेग विकेट कीपर, और इसमें जो है एक मेहरान मुमताज़ राइट लेफ्ट आर्म स्पिनर वो है। फिर उसमें उसामा मीर को एक मैंने राइट हैंड लेग स्पिनर को उसमें शामिल किया है, जो कि मैं समझता हूँ। अब एक फरहान आदिल, लाहौर कलंदर नहीं खिला रहा था सर उन्हें अभी? नहीं, वो एक अलग इशू है, बट ही इज़ ए वेरी टैलेंटेड गाय। अगर उसको थोड़ा सा बूस्ट दिया जाए, उसको कॉन्फिडेंस दिया जाए, तो ही कैन डू समथिंग बेटर। उसको असल में ऑन एंड ऑफ करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा शटर रहता है। आप उसे अच्छा, जिस तरह आप शादाब को खिला रहे हैं ना, इसी तरह से आप उसको भी खिलाएंगे तो ही कैन परफॉर्म मच बेटर देन शादाब। By after Hassan Nawaz, Usman Khan was my wicket keeper batting at 5. तो फिर क्या 12 के साथ तो नहीं नहीं जाएंगे? नहीं, ये 11 है, ये 11 है। मैं गया हसन नवाज, फिर सीधा फरहान यूसुफ में गया हूँ, उसका गैप में उस्मान खान था। उस्मान खान आ गया, आपका विकेट कीपर है। आपने लिया साद बेग। आपसे मेरा एक सवाल है कि ज़रा थोड़ा सा, कासिम नए टैलेंट ने ज़्यादा परफॉर्म किया कंपैरेटिवली टू अबरार एंड उस्मान तारिक। ये हमारे मेन बॉलर थे जो हमारी फ्रंट लाइन टीम का आगाज़ करते हैं। कासिम ने शामिल नहीं किया, और मैंने कई जगह पे टीम देखी तो यंग फैसल अकरम की लोग बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों की बात कम हुई है, लेकिन आपने अबरार को एक्सपीरियंस की वजह से शामिल किया। डेफिनेटली। आइए जनाब आमिर भाई। हाँ, वही नंबर 1 इज बाबर, साहबजादा फरहान, फ़खर, साइम अयूब को एज ए ऑलराउंडर चौथे पे रखा है मैंने, उस्मान खान विकेट कीपर बैट्समैन, शादाब, हसन नवाज, सुफियान मुकीम, अबरार, शाहीन शाह अफरीदी, हुनैन शाह, और रिजर्व में अगर आप बोलेंगे तो वो भी है मेरे पास। मैं बात ये मेरा भी सवाल है, आपने अबरार को शामिल किया है जी, ठीक है। कासिम ने जो टीम बनाई थी उसमें अबरार भी नहीं थे, उसमें शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं थे। हाँ, कासिम ने और अनवर भाई की टीम में भी शाहीन नहीं है। शाहीन को कोई ना शाहीन, ना हारिस, ना नसीम। नहीं, बिल्कुल सही है। अबरार वाला जो मेरा है ना, वो मुझे थोड़ा हार्श लगा, क्योंकि अबरार ने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन इस PSL में मुझे वो ऑफ। मगर देखें, इज इंटरनेशनल बॉलर है, एक्सपीरियंस बॉलर है। अगर आप फ्यूचर के लिए देख रहे हैं ना टीम, तो आप आगे ICC टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, उसमें प्रेशर बहुत होता है। उसमें एकदम से यंगस्टर्स को मैं टोटली अभी से शुरू से ही मैं इस पे बिलीव करता हूं कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ पे जरूर होने चाहिए यंगस्टर, जो कि अगर आप मुझे बोलते तो मैं 16 के अंदर रखे हुए हैं मैंने बेंच स्ट्रेंथ में। कौन कौन थे आपकी बेंच स्ट्रेंथ में? मास सदाकत है, ठीक है, समीर मिनास है, फरहान यूसुफ है, उसमें आकिफ जावेद है, समद खान है, अरफात मिनास है, अरफात मिनास, लेकिन सबने सुफियान मुकीम को मैंने, सुफियान मुकीम है मेरे, वो उसका he has to play, यस, इसलिए कि देखो वो एक्सपीरियंस बॉलर भी है। इट्स नॉट दैट कि वो यंगस्टर्स में अभी आ रहा है,
वो इंटरनेशनल प्लेयर ऑलरेडी है, पहले भी खेल चुका है और अब बहुत इंप्रूव की है उसने बॉलिंग। पहले काफी शॉर्ट बॉल और फुल टॉस लूज बॉल कर रहा था, इस टूर्नामेंट में उसने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, इस वजह से उसको अब मेन टीम में होना चाहिए। होनी चाहिए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए ये जब टीम बनती है ना, तो ये ब्लेंड ऑफ यूथ एंड सीनियर्स, इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एकदम जूनियर्स को या एकदम टोटल सीनियर्स को नहीं। मेरा अपनी गट फीलिंग भी है और मेरा ख्याल है कि ब्लेंड ऑफ यूथ एंड द सीनियर्स, दैट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। सादिक भाई, आप हमारी ट्रांसमिशन में कम आए और मैं फिर भी अगर आपसे जानना चाहूँ, आपको इस PSL के अंदर क्या दिखाई दिया? कोई नया टैलेंट, कोई ऐसा टैलेंट कि ये स्पार्क लग रहा है बच्चे के अंदर, वो आ सकता है? जी, टैलेंट वाइज तो मैं समझता हूँ कि एक समीर मिनास अच्छा है, गुड प्लेयर। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे जितने भी सिलेक्टेड प्लेयर्स जो हैं इस टूर्नामेंट में भी खेल रहे हैं या पाकिस्तान टीम के साथ जाके खेलते हैं, तो वो हम जो हमारे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और इनके अंदर जो मिडिल ऑर्डर जो खेलता है वो इनके अंदर नज़र नहीं आते। ठीक है। हाँ, मिडिल ऑर्डर सर, ये बड़ी बात। मिडिल ऑर्डर जो है, जैसे कि बाबर आजम बड़े मैच के लिए या कहीं उसके लिए वो वैसे तो वो खेलते नहीं हैं, मगर जो भी खेल रहे हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर उनको आप लेके आए। आप इनको ये मिडिल ऑर्डर के प्लेयरों को भी आप ओपनर बना देते हैं। तो हम और सर ओपनर को आप मिडिल ऑर्डर में ला रहे हैं नेचुरली। आप देखें ना, उस्मान ओपनर, हसन नवाज ओपनर, आप मिडिल ऑर्डर में तो ओपनर ही खेल रहे हैं। साइम ओपनर, वो भी मिडिल ऑर्डर है। देखिए उसके एक मैं आपको लॉजिक ये बता दूं, उसमें ओपनर्स के पास जो ना चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि सर्कल का एडवांटेज लेते हैं, तो ये लोग अपना नंबर छोड़ के ऊपर आ जाते हैं। ये तो सादिक भाई का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। आप मिडिल ऑर्डर पे कितना फोकस कर रहे हैं और हमारे मिडिल ऑर्डर कितने तैयार हो रहे हैं। अभी मैं कासिम के साथ टीम बना रहा था, कासिम एक सवाल करता यार 5वें नंबर पे किसको लेके आऊं? एक प्रॉपर फरहान यूसुफ इज अ वेरी गुड चॉइस, लेकिन प्रॉपर जो है, लेकिन इतने ऑप्शंस नहीं है। हाँ नहीं है, मिडिल ऑर्डर बैटिंग का मसला हमें दिखाई दिया है, क्योंकि शामिल भी ओपन करते हैं, समीर भी ओपन करते हैं, मास सदाकत भी ओपन करते हैं, और अनवर भाई सही बात कह रहे हैं कि ज्यादा बॉलें खेलने की मिलती है तो हर आदमी ओपनर की जाने फोकस कर रहा होता है। देन हमारी मिडिल ऑर्डर कहां पर है सर? मिडिल ऑर्डर नहीं है इसमें। जितने भी प्लेयर जो खेल रहे हैं पूरी 8 टीमों के साथ अगर आप देख लें तो ज्यादातर ओपनर ही खेल रहे हैं। वो मिडिल ऑर्डर में भी खेल और रहे हैं। वो जैसे कि अनवर ने कहा कि वो शुरू में जाते हैं तो उनके पास टाइम होता है, उनके पास ओवर्स होती हैं, तो वो परफॉर्म कर जाते हैं। जो वो 10-12 मैचेस खेले हैं, उनमें अगर वो 3 में परफॉर्म कर दिया उसने, तो इज ए गुड प्लेयर। ये हमारी सोच है। बिल्कुल सही बात है ये, बट ही इज नॉट ए गुड प्लेयर। तो आपको जो बैलेंस ऑफ द टीम जो है, जो PSL के अंदर भी जो बैलेंस ऑफ द टीम जो बननी चाहिए, वो ये हो कि 3 ओपनर हो, 5 आपके पास या 4 या 5 आपके पास मिडिल ऑर्डर हो, 1-2 ऑलराउंडर हो और 5 बॉलर हो, उसके साथ छठा जो विकेट कीपर बैट्समैन होना चाहिए। ठीक है ना? ये बैलेंस है, टीम का बैलेंस ये टीम का बैलेंस है। तो अगर आप PSL के अंदर भी आप उसी तरीके के सेटअप रखेंगे तो टीम बेटर होगी। अगर दुनिया की दूसरी टीमों को आप देख लें कि कितने उनके ओपनर होते हैं और कितने उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि T20 के अंदर आपको स्लॉगर्स ही चाहिए या मारने वाला या सर्कल को क्रॉस करने वाला चाहिए, नहीं, बाबर की तरह खेलने वाला चाहिए। बाबर की तरह खेलेगा, क्रूज करेगा। बाबर को आपने 4 नंबर पे भेजा वर्ल्ड कप के अंदर, तो वो नेचुरली फिर स्लॉगिंग ही करेगा, मगर उसको तो आप अगर उसको ओपन कराते तो वो बेहतर प्लेयर हो जाता। वो 17-18 ओवर खेलता तो वो बेहतर होता, उसको टाइम मिल जाता। अच्छा, कल यही मैंने बोला एग्जैक्टली। आतिफ भाई, क्या इस परफॉर्मेंस में आप समझते हैं कि बाबर आजम को दोबारा ओपनर लाके खड़ा कर दिया पाकिस्तान टीम का? मैंने आपको पहले भी कहा 3 प्लेयर्स का रिवाइवल हुआ है।
इसमें बाबर आजम है, शान मसूद है और उस्मान खान है। ठीक है। और मैंने अपनी टीम में पूरा बिग ब्लेंड रखा है। बताएं। मैंने बाबर आजम को और साहबजादा फरहान को रखा है ऊपर। हाँ, सर एक सेकेंड जरा। मैंने बाबर आजम और साहबजादा फरहान को ओपनर रखा है, बाबर आजम को कप्तान भी रखा है। तीसरे नंबर पे मैं फखर जमान को देख रहा हूँ। चौथे नंबर पे शान मसूद ने पीएसएल में बेहतरीन बैटिंग की है, छक्के भी लगाए हैं, अच्छी स्पिनर्स को भी अच्छा खेला। शान मसूद यार ये एलिमेंट वैसे सबने मिडिल ऑर्डर में मिस किया है। काम कर रहे हैं। ही प्लेड एक्चुअली वेरी माइंड वेल। में ओपन था उसका दिमाग में, वैसे उसको मिस कर गया। मैं भी चार नंबर हर आदमी शान मसूद वेल डन कि आप टी20 के आपको ओडीआई का कोई प्लेयर नहीं समझता इस मुल्क के अंदर। वेरी गुड क्रिकेटर। तो मैंने He 4 should be in नंबर middle पे order. शान मसूद को Good, रखा good है। choice. 5 नंबर पे मैंने उस्मान खान को रखा है। इससे बेहतर पीएसएल किसी ने नहीं खेला उस्मान खान से। 5 नंबर पे हिटिंग करने के लिए स्पिनर को विकेट कीपर सबसे बेहतर यही थे। फिर उसके बाद 6 नंबर पे हसन नवाज को रखा है मैंने मिडिल ऑर्डर में। इसके बाद मैंने 2-3 ऑलराउंडर्स टीम में डाले, क्योंकि अगर 6 नंबर तक आपकी बैटिंग नहीं चल रही तो फिर आप समझ जाए कि आप मैच हार चुके हैं। उसमें ऑलराउंडर में मैंने रखा है अरफात मिनहास रखा है, लेफ्ट आर्म यूटिलिटी बॉलर है, प्लस बैटिंग भी अच्छी करते हैं। फिर अब्बास आफिदी को रखा है मैंने। अब्बास आफिदी आखिरी नंबर पर आके तेज खेलते हैं, बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, फील्डर भी अच्छे हैं। फिर मैंने उसके साथ रखा है सुफियान मुकीम को एज एन स्पिनर टॉप। फिर हुनैन शाह यूनानिमस चॉइस होंगे सबकी। और आखिर में मोहम्मद अली को मैंने रखा है 11वें नंबर पे, क्योंकि 20 आउट किए, उनको इसका सिला जरूर मिलना चाहिए। और 12वें प्लेयर के तौर पे मैंने अपनी टीम में इफ्तिखार अहमद को रखा है। इफ्तिखार में यूटिलिटी प्लेयर है। 12वें प्लेयर यार ये जी तो कमाल सर का बस बात क्या है। कह सकते। और मैंने चाचा बाकी तो अगर आपका आप ख्याल बोलेंगे करेंगे। कि 5-6 लोग जो इनको आप इस टीम के साथ कैरी कर सकते हैं अगले वर्ल्ड कप के लिए, खुदा ना कोई इंजरी हो जाए तो उसके बैकअप के तौर पे, तो मैंने मास को रखा है, मास सदाकत को, शामिल हुसैन को, फरहान यूसुफ को, समद को, आकिफ को और अली रजा को। ये मैंने 18 लोगों की टीम बनाई। मैं आपसे साइम अयूब का सवाल करूंगा, क्योंकि आपने साइम अयूब का मामला रेस किया था। साइम अयूब यहाँ सिर्फ एक टीम में दिखाई दिए, बाकी साइम अयूब को किसी ने भी शामिल नहीं किया। साइम अयूब जो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव पाकिस्तानी प्लेयर थे इस पाकिस्तान सुपर लीग के, आप अपना स्टेटमेंट बदलेंगे या होना चाहिए? नहीं सर, देखिए मैं तो फिर भी अपनी बात पे उस तरीके से हूँ He's a कि bowler. साइम जो है उसके पास दोनों कैपेसिटी है। ही इज अ गुड बैट्समैन एंड ही इज अ गुड बॉलर। आप उसको जैसे शाहिद अफरीदी साहब एज ए सेलेक्ट हुए थे, जिस तरीके से भी वो बॉलर के लिए सेलेक्ट हुए थे, मगर उन्होंने बाद में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई बैटिंग के अंदर और उसमें उन्होंने अपने आप को मनवाया, फिर बॉलिंग में भी मनवाया। तो कहने का मकसद है सर बात यह कि उस आदमी की गुंजाइश तो इस पूरे उसमें बनती ही है। बाकी प्लेयर्स तो माशाल्लाह से इस पीएसएल के अंदर जो नजर आया वो तो काफी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा वो है, कॉम्बिनेशंस है। और आप लोग यहाँ पर माशाल्लाह से सारे पुराने, जैसे हमारे कासिम भाई बैठे हैं, अनवारुल हक साहब बैठे हैं, सादिक मोहम्मद साहब द ग्रेट लीजेंड, जी जी सादिक मोहम्मद साहब बैठे हैं, आमिर भाई बैठे हैं, कासिम भाई बैठे हैं, ये सब माशाल्लाह से। और आप खुद एक बहुत बड़ा वो हैं, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है भाई तो ये क्या मकसद है? नहीं, एक्सपीरियंस ऐसे ही कह रहा हाँ, था। सर आप उसको जिस तरीके से भी देखिए एक प्रॉब्लम क्या आता है आपके पास कि एक तो आपने 4 जो ओवरसीज प्लेयर लेकर आए हैं, हाँ, उनमें कितने आपने बैट्समैन लेकर आए हैं। हाँ, वो बैट्समैन जब आते हैं तो हमारे जो अब फ़खर जमान है, अब साइम अयूब है, आज 4 नंबर पे ये 5 नंबर पे गया ना, हाँ, वो है तो बेसिकली ओपनर। जी लॉस है। ठीक है, सादिक भाई आज वन डाउन किया है वो। आज वन डाउन गया वैसे तो पीछे ही जा रहा था, आप सही कह रहे हैं। मगर कि वो 3 4 5 हाँ, 6 वो बिल्कुल तो सही। मिडिल ऑर्डर में ही आते हाँ, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ? सही कह रहे हैं। आपके पास 3 ओपनर होने चाहिए, जो एक ओपनर अगर आपका फेल होता रहता है तो आप उसको रिप्लेस Yes, करें। yes. हाँ? मगर यहाँ पर जब आपके पास 4 वो दूसरे प्लेयर बाहर के आ जाते हैं तो वो डिस्टर्बेंस आ जाती है उसके अंदर। वो खिलाने हैं आपने, उनको आपने खिलाने भी ले उनको लाना है। जितने पैसे दे रहे हैं आप उनको खिलाएंगे। हाँ, वो सर हमारा हमें क्या मैच बात विनर करनी कौन है? चाहिए? मैच विनर वनडे अब भी ये क्वेश्चन मार्क आपका बहुत बड़ा है। हमारे पास मैच विनर कौन? दिस कि अगर हमारा ओपनर हिल गया, दूसरे आगे पीछे हो गए, तो हमारे पास मैच विनर्स कौन है? सादिक भाई मैच विनर इस वक्त मिस कर रही है पाकिस्तान की। जैसे आपने बीच में आपके पास जो है ना बाबर मिडिल ऑर्डर है, एक ही है। बाबर साहबजादा फरहान भी है। और है आपके है तो पास, साइन भी। फखर जमान भी तो मैच फखर जमान फरहान भाई आप 3 लोगों को कंसीडर कर सकते हैं। और मगर ये तो चलता ही नहीं है। मतलब कि ये मैच बाबर विनर आजम एक नहीं चला तो दूसरा भी नहीं चलता है। हाँ, हमारा यहाँ exactly, प्रॉब्लम तो ये है ना सर। ये इस टीम के अंदर एक्चुअली रीजन इज सॉरी रीजन इज कि हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है
वो स्ट्राइक रेट की आ रही है। यस हम जितना डिपेंड करते हैं कि जी स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए दुनिया इसका। इस पे जा रही चाहे है। वो भले क्या 10 20 रन 10 बॉलों में करके आउट हो जाए तो वो स्ट्राइक रेट के ऊपर ही जाता है। नसीम भाई, पाकिस्तान क्रिकेट में जो हमारे जो कोचेज हैं, बाहर के जो कोचेज हम हायर करते हैं, वो भी यही चीज़ सिखाते हैं कि जी स्ट्राइक रेट इसका अच्छा नहीं है, मगर आपको उनको कहना ये चाहिए कि जो स्ट्राइक रेट आपका बेहतर हो जाएगा अगर आप परफॉर्म करेंगे तो। लंबा Yes, खेलने तो आप दे, अगर विकेट पे लंबा रुकेंगे, खेलने तो पहले दे। तो आगे बॉल निकाल कर ले। हमारे पास टेस्ट मैचेस तो नहीं होते ना। पाकिस्तान की जो टीम है ना, सबसे बड़ा मिस जो है वो है एक पक्का प्रॉपर ऑलराउंडर मैच विनर वाला, जैसे अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी, इवन अजहर महमूद, इवन इमरान खान, अरफात मिनासी कमी पूरी करेगा। अभी नहीं, it's too early to say. अभी टू अर्ली। वो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर वो जैसे जेन्युइन ऑलराउंडर। देखिए वो इसलिए थे कि आपके पास ये T20 IPL और ये PSL नहीं था। नहीं थी। हाँ, ये भी तो फिर वो वनडे खेलते थे 50 ओवर्स और टेस्ट। या टेस्ट मैच खेलते थे, बहुत बड़ा उनके point पास है। टाइम बहुत था। Yes, you are right. सादिक भाई, अब मेरे पास टाइम खत्म हो गया भाई, ये बता दूं मैं चले आपको। खुदा मैं जाते जाते एक सवाल कासिम मैं चाहूँगा आप इसको ख़त्म करें। हमने एक चीज़ ये भी डिस्कस की थी अपनी इस ट्रांसमिशन को जब शुरू किया था कि हम IPL और PSL के प्लेयर्स को कंपेयर करेंगे कि वो क्या खेल रहे हैं, हम क्या खेल रहे हैं। शुएब अख्तर साहब का 4 दिन पहले एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया इस वक्त जो टैलेंट प्रोड्यूस कर रहा है वो सारी दुनिया में अनमैचेबल है। जी, इंडिया बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इंडिया जो है वो अपने फाइनेंशियल दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड फाइनेंशियली, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप IPL को देखो, छोटे ग्राउंड्स के अंदर फ्लैट पिचेस के ऊपर मैचेस खेल रहे हैं, बैट मेरे ख्याल मुरलीधरन ने भी बात की है, भाई आप कह लो मुताया मुरलीधरन फंस गया था मुताया मुरलीधरन, देशा बंधु मुताया मुरलीधरन, क्या नाम है? देशा बंधु मुताया मुरलीधरन। मुताया मुरलीधरन, हमारे लिस्ट में उसने भी स्टेटमेंट किया था कि ये जो IPL है इट्स लाइक अ स्लेव फॉर द बॉलर्स, यहाँ पर बॉलिंग करना इधर कौन बॉलिंग कर सकता है, तो उस which is right, गुड स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट उसका आई एग्री, लेकिन बात ये है अगर आप वर्ल्ड कप के अंदर भी देखो नसीम भाई, हमें क्लियरली चीज़ें नज़र आ रही है ICC टूर्नामेंट्स के अंदर, वो टैलेंट उनका बहुत है, मैं नहीं कह रहा कि टैलेंट नहीं है, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, लेकिन उनको फेवरेटिज्म भी मिल रहा है। वो जो उनका चेयरमैन साहब है ऑफ द ICC, जय शाह, ही फेवर्स इंडियन क्रिकेट। तो ये जब तक नहीं होगा तो मैं इतना तक नहीं मांग के कहूँगा कि बाकी दुनिया में टैलेंट नहीं है जितना इंडिया में भी है, लेकिन दे हैव द मोनोपोली। नहीं देखिए नसीम भाई, इसमें मैं सॉरी यार आतिफ भाई आप पता है कि आतिफ भाई वो हम बहुत ज्यादा आगे चले आतिफ भाई को पॉइंट इसमें ये वो इंडिया का टैलेंट इस टाइम वो चल रहा है सीरीज, जो सादिक सर मुझे बताएंगे, जो वेस्ट इंडीज थी 70s और 80s की, एक से बढ़कर एक प्लेयर वेस्ट इंडीज में। यार उनके असल जो में नहीं सर, नहीं सर, ऑस्ट्रेलिया की तो हम मिसाल दे सकते हैं। ऑर्डर ऑर्डर का टाइम आ गया है, क्योंकि वहां से फ्लैट पिचेस, खतरनाक किस्म फ्लैट पिचेस, कैरम ग्राउंड, फ्लैट पिचेस हैं, कैरम बोर्ड ग्राउंड है उनके। वहाँ पे भी जाने चाहिए। सर ये इंडिया पे, ये हम अगले शो में भी अब इंडिया से कंपेयर IPL और करेंगे, PSL का IPL चल वैसे रही कोई होगी और मुकाबला हम नहीं बात है। करेंगे सब बैठ के। Okay. हमारी यहाँ ट्रांसमिशन खत्म हो रही है, अभी तो शो बहुत सारे हैं और मैं सिर्फ 10 सेकंड होंगे मैं इस ट्रांसमिशन के बारे में जो खालिद अराई साहब चैनल 5 ने 39 दिन की हमारा सेट, हमारी काविशें, 10 सेकंड आपका डेब्यू भी था। आमिर भाई आप स्टार्ट करेंगे। अरे बहुत मज़ा आया, इतनी बड़ी ट्रांसमिशन, ऐसी लंबी लॉन्ग ट्रांसमिशन में हमें अपने ओपिनियन देने का मौका मिला और कोई प्रेशर नहीं था किसी पे, किसी की ज़बरदस्ती कोई स्टेटमेंट भी नहीं देनी थी, ये बिल्कुल ओपन चैनल था, चैनल 5 पे। नसीब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने का मौका मिला। क्रिकेट खेली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, यहाँ से जो मुझे मौका मिला बड़ा अच्छा मुझे लगा। यहाँ पे सारे स्पेशलिस्ट, सारे अच्छे पैनलिस्ट, और आज खास तौर पर सादिक भाई मेरे आइडियलिस्ट बैट्समैन, मैं खुद लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन था, तो मेरे लिए तो बहुत ही एक जबरदस्त मौका हो गया कि सादिक भाई के साथ मुलाकात भी हो गई और मेरा बड़ा अच्छा डेब्यू हो गया आपकी वजह से। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आपने इस प्रोग्राम में मुझे आमिर इनवाइट भाई किया। वेल डन, शाबा आमिर भाई, शाबा जबरदस्त। अनवर भाई देखिए, चंद अल्फाज, ये 10 सेकंड से ज्यादा सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने जिस तरह से प्रोग्राम को होस्ट किया, और खालिद अराई साहब जो इसके मालिक हैं, खालिद और भाई जिस ने तरह से stand ये लिया आपने ये सेटअप कराने किया, के लिए, जी। जिस तरह से सेटअप किया और जिस तरह से यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, आई सल्यूट टू देम, आई अप्रिशिएट यू एंड खालिद भाई कि इस तरह से जो प्रोग्राम हुआ है, मैं मेरे पास वो अल्फाज नहीं जो मैं बयान करूँ। कोई एंगलिंग लगी आपको हमारे Never, इस show never, में? never, कोई सिंगल भी बहुत- कि हमने पाकिस्तान से बगैर हट के कोई किसी बात की? बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी उसके हमने ये प्रोग्राम किया और बहुत इंजॉय किया। सादिक भाई, ये मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कैसा लगा हमारा सेट, आप आज आए यहाँ पे, आपका शुक्रिया, आपने सादिक भाई के बर्थडे वेरी की हमने सेलिब्रेट की। इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव, और हर एक चीज़ को आपने बहुत खूबसूरत तरीके से कवर किया है, एकदम भर नहीं दिया। हर एक जगह पे जो जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो है अपनी जगह पे। तो आई थिंक जो इन्वायरमेंट और जो पिच का आपने ये बैट और बॉल रखे हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी गुड, कोई समझदार आदमी कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, लेकिन ये मैंने नहीं किया। कासिम प्लीज। अच्छा, पहली बात तो मैं ये करूँगा खालिद अराई भाई को बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं वर्ल्ड कप से लेके PSL तक दोनों ट्रांसमिशंस मैंने नसीम भाई के साथ साथ किया। सारे जो कैमरा टीम है, कंट्रोल रूम में है, खालिद भाई जो हमें हॉस्पिटैलिटी भी देते हैं, जब हम इधर आते हैं खाना भी खिलाते हैं, बहुत फैमिली वाला माहौल लगता है। लेकिन घर का आपको घर का खाना बिल्कुल Yes, सही बात है, ये आपने अच्छा मज़ेदार पॉइंट किया, वाला बहुत खाना। अच्छा। मुझे मिर्च भी, पेट भी मेरा सेट रहता है ज़बरदस्त। और नसीम भाई आपको ये बात करूंगा कि आपके साथ तो मैं पाकिस्तानी टेप बॉल प्रीमियर लीग से लेके वर्ल्ड कप हमने 3 ट्रांसमिशन साथ साथ किया, हमने PSL भी साथ साथ किया। आपके साथ जो मैंने सीखा, एंजॉय भी किया। मुझे बहुत अफसोस होगा जब मैं जाऊंगा ट्यूसडे, आपको मिस भी करूंगा इंशाल्लाह, फिर थोड़ी दिनों के बाद मुलाकात भी होगा। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मुझे प्यार मोहब्बत दिया, बहुत बहुत दिल में लगा, दिल में लगा। कैसे प्यार देता हूँ मैं आपको, ऐसे करके चलो प्यार। आपको भी इतने वापस अच्छे आप और सारे सर, ये बाहर पैदा सबको। हुए, ना तो कोई झूठ है, ना कोई बनावट है, ना किसी के साथ कोई 2 नंबरी करेंगे, कोई बहुत सादगी जो है ना, मैंने तो बहुत कासिम से बहुत सारी चीज़ें मैंने भी सीखी कि सच कैसे बोलना है। बहुत सारी चीज़ें कासिम ने भी और मुझे नसीम सिखाई। भाई ये जो हमारे जो पाकिस्तान- PTPL, जब मैं इधर आया हूँ और मैं सादिक भाई के साथ बैठा हूँ, तौसीफ भाई के साथ बैठता हूँ, जावेद भाई के साथ बैठता हूँ, द लेजेंड जावेद मियांदाद, मेरे लिए तो जैसे इट्स लाइक केक मेरे लिए। मेरे अब्बू अपने वीडियोस दिखाते थे। ये क्रेडिट जाता है हमारे CEO, हमारे मुल्क की लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के CEO और हमारे चेयरमैन, पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग, पाकिस्तान विमेंस टेप बॉल प्रीमियर लीग एंड कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, मिस्टर ज़ुहैर नसीर, उनको क्रेडिट। और मैं ये आखिरी बस लास्ट, आई नो यू टेक यार, लॉन्ग, 10 ज़ुहैर सेकंड से ज़्यादा हो ज़ुहैर भाई के लिए तो मैं ये कहूँगा कि देखो, मेरे पाकिस्तान मकसद था कि मैं ज़ुहैर भाई से थ्रू आया हूँ पाकिस्तान में, और जितना प्यार ज़ुहैर भाई ने दिया, जितना सपोर्ट किया, जितना उसने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, ज़ुहैर भाई को तो बस जिंदाबाद ही कह सकता हूँ। सारी खुदाई एक तरफ, मैं समझ गया। अच्छा अली भाई कैसा, जनाब आतिफ भाई आ जाए यार, जरा थोड़ा सा आप तो बताएंगे, मेरा पूरा नाम क्या है? नसीम राजपूत साहब, आप हैदराबाद से आपका ताल्लुक है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ खालिद अराई साहब का कि उन्होंने इस चैनल पे खालिद भाई ने हमें दिया, आपको हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जनाब। सर। अब देखिए, उन्होंने दिया और आपने उसको संभाल के इस्तेमाल किया, ये भी तो बात है, क्योंकि आप एक क्रिकेट का खुद एक इंसाइक्लोपीडिया, मैं तो आपको समझता हूँ, मैं तो तिफले मकतब हूँ, आपसे सीख रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से मैं भी सर तिफले मकतब सीखता हूँ, मैं तिफले मकतब हूँ, आपसे सीख रहा हूँ, आमिर भाई से सीख रहा हूँ, अनवार से सीख रहा हूँ, सर से सीख रहा हूँ, सादिक साहब से तो क्या ही बात करूँ, ये तो बहुत ऊपर है, मैं अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं कर सकता इनके लिए। इनकी जो फैमिली खिदमात है, वो ये मेरे भाई कासिम भाई मेरे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड बन गए। साजिद भाई है हमारे, बड़ी उनसे आप ही है नहीं कॉल पे, साजिद भाई, शुएब भाई हैं, और आपके आदिल अस्करी भाई हैं। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूं। आपको जरूर हमारे हाफिज को भी हाफिज भाई के लिए, उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए, आपके लिए हाफिज भाई को अगर आप बुला ले तो वेरी डेडिकेटेड, हाफिज साहब ने एक को वीडियो भिजवाना, जी थंबनेल, ईच एंड एवरीथिंग, अभी पसीनों में 10 पसीने वेरी डेडिकेटेड, वेरी डेडिकेटेड। तो ये अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसमें सबसे ज्यादा मैं हाफिज भाई का नाम भूल जाता हूँ, ज़ुहैब भाई, हाफिज ज़ुहैब साहब जिंदाबाद, थैंक यू वेरी मच। हमारे शफी भाई और शफी भाई आपके हमारे प्रोड्यूसर बहुत सीनियर आदमी, पूरा फैमिली वाला माहौल। इस्लामाबाद में उन्होंने बहुत शानदार किस्म का काम किया,
और उन्होंने जो रन किया वो भी बहुत ज़बरदस्त, मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम बहुत ज़बरदस्त। जनाब गाजीपुरा भाई ज़रा नाम ले, अब भाई सबका नाम तो लिया पर बार बार लूंगा, आप सबका बहुत शुक्रिया। गाजीपुरा भाई जनाब, सर थैंक यू याकूब भाई, मैं तो आप लोगों का कैसी लगी हमारी ट्रांसमिशन? आपका भी डेब्यू हुआ? पहली दफा 2-3 दफा जो आपके पास यहाँ पर आया और मैंने ये फर्स्ट एक्सपीरियंस किया, ये मेरी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था कि मैं टीवी पे लाइव इस तरीके से आया। आपकी मेहरबानी। अरे नहीं याकूब भाई, आपने क्रिकेट खेली, जो आप काम कर रहे हैं बच्चों के लिए वो बहुत जबरदस्त तो है। सर बस कोशिश करना हमारा काम है, और जिस तरीके से भी खालिद अराई साहब हैं और आप लोगों की जो टीम है, मोहसिन भाई, बदर भाई, हाफिज साहब, बाकी तो ये सारे लोगों ने जिस तरीके से और आपने जिस तरीके से माहौल को बनाया है, एक्सीलेंट। और एक होता है ना ज़रा बड़ा इम्प्रेसिव किस्म का है, तो बहुत खुशी हुई। और सर अल्लाह पाक आपको बरकतें दें, आपकी टीम को, आपके लोगों को, आपकी सीईओ को, अल्लाह ताला सबको थैंक यू, आपकी दुआओं का बहुत सारे शुक्रिया। साथी अल्लाह जो ताला यहाँ पर बैठे हैं, खुसूसन सर हमारे लेजेंड सादिक ठीक है भाई, ना सर, yes। सादिक भाई हो गए, अनवार भाई हो गए, ये सारे साथी हमारे, कासिम भाई हैं, ये आमिर भाई हैं, आतिफ भाई हैं, ये सारे ही लेजेंड्स हैं हमारे लिए। मैं तो इनके इम्प्रेस हूं, उनके नाम की याद करने की जो कैपेसिटी है, मैं सलूट करता हूँ। वेरी गुड मेमोरी, वेरी गुड। सो एक्सीलेंट सर, और आपसे मिलके भी भाई बहुत खुशी हुई। नहीं ले रहा मैं उनका नाम, छोड़ें यार शफी भाई। अच्छा कॉल पे, अरे आमिर भाई आमिर बेग साहब हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, उनके लिए तालियां बजाइएगा सर। बड़े आमिर बेग भाई के थे, एक एक चीज को फॉलो करते थे। आज ये जो ट्रांसमिशन की टाइमिंग बढ़ी है, कल रात को 4 बजे तक मेरे साथ लाइन पे रहे माशाल्लाह, और उन्होंने ये सारी चीजें अरेंज कराई हैं। इस सेट को बनाने में खालिद भाई, आमिर भाई, खुद एक चेयरमैन है, एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, यहाँ से मैंने मेज उठाते हुए भी देखा है। ये इतना एक बड़ा टीम वर्क है। और जो पैनलिस्ट नहीं है, जो हमारे साथ, मैं अभी बता रहा हूँ उनके नाम में ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले शुएब हबीब भाई, हमारे बड़े सर। शुएब भाई इतना नहीं डरना चाहिए था कि हैदराबाद हारती हुई देखी आप गायब हो गए यार, ये कोई बहादुरी नहीं है। मतलब मेरी प्रेडिक्शन आज खराब हो गई, लेकिन मैं शुएब भाई के साथ बहुत एंजॉय करता हूँ और शुएब भाई बहुत मालूमात रखते हैं। शुएब भाई थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी इस ट्रांसमिशन को बहुत ज़्यादा 4 चांद लगाए। वहीं पर ही आप दुनिया क्रिकेट का सादिक भाई के दौर के लेजेंड सरफराज नवाज साहब भी हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। ग्रेट सैफी भाई को बहुत बहुत शुक्रिया कि सर आपने भी हमारी ट्रांसमिशन को ज्वाइन किया। वहीं पर ही मैं पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेटर ऐमन अनवर साहिबा का बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने कई दफ़ा हमारी ट्रांसमिशन को ज्वाइन किया। एंड गुड लक ऐमन, आप अभी जिम्बाब्वे की सीरीज़ में भी कमेंट्री और प्रेजेंटर होंगी। कायनात इम्तियाज़, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। कायनात आप तो शो में नहीं आई, चलो और बात है, मैं बाद में बात करूँगा इस पर। सगीर अब्बास साहब, ग्रेट ज़हीर अब्बास साहब के छोटे भाई, इनकी अपनी पहचान थी पाकिस्तान के लिए, साइड मैच के लिए उन्होंने भी हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। वहीं पर ही 2 अंडर-19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ए को रिप्रेजेंट किया शाहजेब अहमद खान, ज़बरदस्त वो भी डेब्यू। आमिर भाई और शाहजेब, मैं इसको कह सकता हूँ कि फाइंड हमें दिखाई दिए कि इन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। बाकी तो सीनियर लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, मैं क्रिकेटर्स की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ कि शाहजेब वेरी वेल डन, आप बहुत ही शाइन और बहुत होस्टिंग भी किया था आपने कासिम का शो, तो आप तो ऐसे उभर के आए, हमें अपनी नौकरी ख़तरे में पड़ गई है शाहजेब। बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया शाहजेब, थैंक यू वेरी मच। और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त अब्बास शब्बीर सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट है, उन्होंने उस वक्त में कि जिस वक्त जंग के हालात चल रहे थे, ख़ास तौर पे हमारी ट्रांसमिशन में आके शिरकत की। और कोई नाम रह तो नहीं गया ज़रा मुझे, साजिद भाई तो हमारे साथ, साजिद भाई थैंक यू वेरी मच। साजिद खान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। आदिल अजीज़ खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। याकूब गाजीपुरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अनवारुल हक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर खुर्शीद भाई लव यू एंड थैंक यू वेरी मच। ज़बरदस्त आप कह रहा। आतिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कासिम शेख साहब के लिए तालियां, ये इन्होंने पाकिस्तान आके बड़ा कमाल किया। कासिम आपकी परफॉर्मेंस, आपकी एफर्ट, मेरे ख्याल में आज आपको यहाँ होना चाहिए था, जो PSL की चल रही है ना, जो आपका इंशाल्लाह आप होंगे, आप जो एफर्ट कर रहे हैं। और बर्थडे बॉय थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ रहे सादिक मोहम्मद भाई, हमारी इस ट्रांसमिशन को आपने 4 चांद लगाया। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। भाभी का नाम नहीं लिया, वो भाभी आप खुद निमटिएगा, मैं नहीं जानता हूँ, इसको मुझे ज़्यादा नहीं पता है। और तो आप ये हमारी ट्रांसमिशन थी 39 डेज़ की मैराथन ट्रांसमिशन। वंस अगेन मैं चैनल 5 की पूरी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, खालिद अराई साहब की सरबराही में, आमिर बेग साहब की सरबराही में, शफ़ी भाई ने जिस तरीके से
नवेद भाई ने जिस तरीके से काम किया, सीनियर लोग और उनके साथ जितनी जूनियर टीम थी, अहमद की मैं बात करता हूँ और मैं किसी का नाम रह गया तो आप ज़बरदस्त किस्म का काम रहा आप सबका। वंस अगेन तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वंस अगेन जाने से पहले अपने तमाम स्पॉन्सर्स का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुज़म्मिल अतहर भाई आपके एडवांस टेलीकॉम का और एसर का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम पर्सनली थैंकफुल टू यू। चैनल 5 आपकी मशकूर है, हमारी पूरी मैनेजमेंट, और हम चाहेंगे कि आपके साथ हमारी ये रफ़ाकत एडवांस टेलीकॉम के साथ और एसर के साथ हमेशा रहे। थैंक यू वेरी मच वन एंड ओनली डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब। आप सर वकार भाई के लिए सर जो मेहनत और खिदमत सर वो इंसानियत के लिए जो काम कर रहे हैं वकार भाई, हाँ सर मेरे वकार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने ऐसे वक्त में आके मेरे शो को सपोर्ट किया था कि जिस वक्त मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं था। आपने भाई होने का सबूत दिया था और हम भी कोशिश करते हैं सर, ये तो दिल से आवाज़ निकलती है रहमान फाउंडेशन के लिए, क्योंकि मैंने अपने अब्बू को देखा है और मैं जाते हुए अपने रहमान फाउंडेशन के लिए आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत मुश्किल है डायलिसिस का इलाज कराना। एक डायलिसिस 5,500 से 6,000 रुपये का होता है, हफ्ते में 3। जो बेचारा नहीं करा सकता वो फिर दुनिया में फिर बच नहीं पाता, दूसरा कोई इलाज नहीं है। तो हम 11 शहरों में कर रहे हैं। रहमान फाउंडेशन का एज ए डायरेक्टर मैं ओनर फील करता हूँ। मेरे साथ खालिद अनाई भाई आके खड़े हुए। खालिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जिस तरीके से सपोर्ट किया वहाँ पे मैं आपने वहाँ आके सेंटर पे भी इफ्तिदा किया। आपने हर तरीके से रहमान फाउंडेशन में जो अल्लाह के कार खैर में हिस्सा डाला। खालिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खालिद अनाई भाई। और उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा मोहम्मद जाकिर अली भाई का। इनवेरेक्स मेरे मुल्क का बहुत बड़ा ब्रांड, बल्कि अब तो दुनिया भर में एक पहचान रखता है। जाकिर भाई आपने हमारे शो में भी आए थे, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आप पाकिस्तान क्रिकेट की भी जो शानदार खिदमत कर रहे हैं उस पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम ये उम्मीद करेंगे कि इनवेरेक्स जैसा बड़ा नाम आगे भी हमारे शो के साथ कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। सर आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 39 डेज़ की मैराथन ट्रांसमिशन आज यहाँ इख्तिताम को पहुँची। मैंने कोशिश की कि मैं सबका नाम लूँ, लेकिन अगर किसी का नाम रह गया तो मैं यहाँ दिल से माजरत उनसे करता हूँ। और आपसे इंशाअल्लाह सैटरडे संडे हमारा प्रोग्राम जो होता है शेड्यूल के मुताबिक क्रिकेट पर बात करेंगे, और जो कुछ हमने PSL में देखा अपने नेक्स्ट शो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। पेशावर ज़ल्मी को बहुत बहुत मुबारक, जावेद आफरीदी बहुत बहुत मुबारक, और बाबर आजम के लिए एक तालियां ज़रूर बचाइएगा, क्योंकि बाबर आजम हम सब आपकी जानिब देख रहे हैं, हम सब आपकी जानिब देख रहे हैं, क्योंकि आप इस वक्त इस कौम के सबसे बड़े रोल मॉडल हैं। आपकी परफॉर्मेंस मेरी उस पाइपलाइन को ज़िंदा रखेगी जो खिलाड़ी प्रोड्यूस कर रही है। सब खिलाड़ियों को बहुत मुबारक जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तमाम फ्रेंचाइज होल्डर को बहुत मुबारक है। नदीम उमर भाई इंशाल्लाह अगले साल अपनी टीम आएगी और छाएगी, टेंशन नहीं है, हम तो ऑन करते हैं अपनी टीम को। नसीम राजपूतिया अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर जल्द मुलाकात हो रही है, मैं बहुत थक चुका हूँ। टिल देन अल्लाह निगहबान। आप रहमान फाउंडेशन की रिपोर्ट देखें। अल्लाह निगहबान।